Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर ऑन 113 एंड 114 चैप्टर, जो पाषाण आख्यान अपना चल रहा है उसका 7वां और 8वां भाग, उसमें से कुछ पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। आज का अपना विषय यह होगा कि जिस तरह से वशिष्ठ मुनि पाषाण के अंदर प्रलय की स्थिति को देखते हैं, तो प्रलय की स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वहां पे फिर उन्हें वहां पे रुद्र जो है, वो रुद्र जो कार्य करते हैं प्रलय के वक्त, वो रुद्र भी उनको वहां पे दिखाई देते हैं। और रुद्र की जो शक्ति है, जिसे रुद्राणी भी कहते हैं या शिव की शक्ति भी कहते हैं या उसको काली भी कहते हैं ना, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ पे आते हैं प्रलय के कारण वक्त। तो यहाँ पे जो वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि शिव क्या होते हैं, रुद्र क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग देवों के देव महादेव कहते हैं, वो महादेव क्या होते हैं, इसके बारे में अलग अलग सबकी कल्पना है। क्योंकि हमने अब तक जो भी देवों के देव महादेव, उनको हमने एज ए शंकर जी देखा हुआ है, एज ए महादेव हम लोग किसी भी सीरियल्स में शिव महापुराण हम लोग उठा लेते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं तो उनका जो वर्णन आता है वो अपने गले में सर्प धारी जो नीलकंठ होते, वैसा वहां पे वर्णन आता है महादेव। देन उसके बाद में हम लोग शिव तत्व, यदि उसके अल्टीमेट रूट को यदि जानना चाहते हैं तो फिर अपने आगमास वगैरह वगैरह, शिव आगमास आते हैं, उसमें शिव का वर्णन आता है। देन इसके अलावा यदि वेदों को हम लोग उठा के देखते हैं तो वेदों में जो शिव का जो वर्णन है वो रुद्र के फॉर्म में आता है, और जो योग वशिष्ठ है यहाँ पे जो प्रलय का जो वर्णन आता है वो भी रुद्र के फॉर्म में ही आता है। तो ये जो कई सारे जो चीजें हमने शिव के बारे में, रुद्र के बारे में, भैरव के बारे में, शंकर जी, महादेव, कई सारे एस्पेक्ट्स से हमने इसको देखा हुआ है ना। तो इसके पीछे का सत्य क्या है, व्हाट इज द रियल ट्रुथ बिहाइंड दिस। तो यह सब्जेक्ट ही इतना बहुत बड़ा है, तो इट कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड विदाउट इनपुट्स फ्रॉम गुरुदेव। तो हमने, जैसे आशा करता हूँ कि आपने 113 नंबर का चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिया होगा, 114 नंबर का चैप्टर, दोनों में रुद्र और काली दोनों का यहाँ पे वर्णन आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे एसोसिएटेड जो एक वीडियो जो है, जो आज के सत्र में हमने शुरू होने से पहले यहाँ पे देखा, द वीडियो का नंबर इज 138, 138 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पे गुरुदेव सारे इसके बारे में बात करते हैं। देन कल का जो सत्र अपना रहेगा 139 नंबर का वीडियो, और फिर से 113, 114 नंबर का चैप्टर का कॉम्बिनेशन। वहां पे कल हम लोग इसकी शक्ति के बारे में, माने काली के बारे में, रुद्राणी काली जो होते हैं उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में उसकी चर्चा करें। तो आज का फोकस विल बी कंप्लीटली 113 एंड 14 चैप्टर, और उसके बीच का प्योरली द पोर्शन विच फोकसेस ऑन महादेव, रुद्र, शिव, नीलकंठ, जो भी अराउंड दैट, सो दैट विल बी अवर फोकस। चलिए अभी हम लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करके इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कद्दों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अंदर से तृप्ति का भाव, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए।
गुरुदेव कहते हैं उस शिव तत्व के पास विलीन होने के लिए ओम का नाद हमें हेल्प करता है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओम, slowly and gradually you may open. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते। आपके मन में इस विषय से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Yes, Someshwar ji, today's topic is really very, very interesting. And हमने रुद्रम के बारे में काफी सुना, गुरुदेव को सुना, आपको भी सुना. So here is a question also कि जेनी जी पूछ रहे हैं कि why is the Rudram the most powerful prayer to the Lord Shiva? So we would like to hear that answer from you, and plus something more about the Rudram that you can explain us and enlighten us with this. Over to others also for the question, to Smita ji, for the rest of the questions. Thank you. Sure, जरूर इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जय गुरुदेव। यहाँ पाषाण आख्यायिका 7 चैप्टर जो है 113 नंबर में शुरू में बोला है ब्रह्मदेव की और ब्रह्मलोक का जो आखिर आ रहा है आखिरी तो प्रलयंकर रुद्र का वर्णन किया है। तो इसमें बताया है कि पृथ्वी व्याधि भूतातील प्राणभूत सारभूत धातु सब आकर्षण कर लेते हैं। पृथ्वी जल भूत सब विघटित होके मूल कारण में लीन हो गए। तो इसका क्वेश्चन हो गया कि क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ। और बाद में जो 12 आदित्य आए थे वो भी खत्म हो गए। तो प्रश्न आया कि ये ऐसे क्यों, आदित्य भी खत्म कैसे हो गए। आदित्य हमको लगता है कि आदित्य तो रहते ही है, वो आदित्य भी उनका भी लय हो गया। और ये जो रुद्र बताया है सामुदायिक अहंकाराची समष्टि, सामुदायिक अहंकार की समष्टि एक हो जाके जनो उन्होंने एक बॉडी प्राप्त कर ली है। तो ये नहीं समझ आया। सामुदायिक क्या है, वो कहाँ पे है? पेज नंबर 625। हाँ,
कल्पार्णव जलापुरम, ये श्लोक है ना संस्कृत का, उसके नीचे कल्पार्णव जलापुरम सुतेव न एव समुचितम, ये श्लोक के नीचे है, थर्ड लाइन. सर्वांचे कारण असल्यामुळे स्वतः कारण शून्य असा तो रुद्र म्हणजे सर्वांच्या सामुदायिक अहंकाराची समष्टी एकत्रित वस्तू मानत जणू शरीर धारण करून आली होती. हाँ ठीक है, ठीक. हाँ, तो ऐसा क्यों बोला है? सबका वो एक ही एक समष्टि, एक ही बॉडी उन्होंने प्राप्त कर ली है. हाँ ठीक है, देखते. और इसमें प्रश्न ये राम जी पूछते और हमारे भी मन में आता है कि हम इसको ईश्वर बोलते हैं रुद्र को, फिर वो इतना भयंकर क्यों हो गया, उनका रंग काला क्यों हो गया, ऐसी इतनी बड़ी मोटी आकृति क्यों धारण कर ली, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? स्वतंत्र है कि परतंत्र है? और इसमें प्रश्न भी मन में उठा कि यही रुद्र यही शिव है क्या, क्या है, और आयाम से अलग आयाम से क्या है? तो थोड़ा एक्सप्लेन करके देना. और अस्मिता बताया, इसको अस्मिता भी बोला है, तो अस्मिता का अर्थ रुद्र क्यों नाम दिया है? बहुत सुंदर वर्णन आया है. बाद में रुद्र का भी लय हो जाता है. और इसमें एक शब्द आया है पेज नंबर 628 पे, माया शबल ब्रह्माकाश. थर्ड लाइन है ऊपर से, 628 पेज नंबर. माया शबल. सिटी ओके स्मिता जी, आपके प्रश्न हो गए? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, 8 में से पूछना है क्या? पाशा नायक का 8 में से. हाँ हाँ, प्रश्न है तो पूछिए, कोई तकलीफ नहीं है. अपना वही है, 11, 13 और 14 अपना वही है. 14 का थोड़ा रुद्रकाली वगैरह नृत्य वो कल आएगा. ओके तो ओके, भी ठीक कल है. भी पूछ सकते हैं. देयर इज अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, बिकॉज और यही आज का जो विषय है ना, वही बहुत बड़ा विषय है. हाँ, और यहाँ पे वो कवर्ड नहीं है पूरा, इसलिए भी वॉच वेरियस वीडियो, है ना. कोई बात नहीं. तो इसमें से और कुछ प्रश्न, किसी और के प्रश्न, आप अपना प्रश्न पूछ ले, और के भी प्रश्न सुन लेंगे इसके बारे में, एंड देन विल कंटिन्यू. आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ, जैसे एक श्लोक गुरुदेव बोलते हैं, तो थोड़ा समझ आया, पूरा नहीं समझ आया, तो थोड़ा बोलूं क्या? हाँ, एक श्लोक बोलिए. नमा शिव जी के बारे में गुरुदेव बोलते, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान भूतीतमीशम गिरीशम. ये बहुत बड़ा है, पर मैं थोड़ा सा ही बोली. तो ये शिव और इसके आयाम से थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करना. गुरुदेव थोड़ा ही बोलते हैं, पर ये श्लोक तो वैसे वो 5 मिनट का है, बहुत बड़ा है, पर गुरुदेव इतना ही उसका अपने को ध्यान में वगैरह ले जाते हैं, तो थोड़ा सा ही बोलते, तो इसलिए थोड़ा ही, तो उसका संबंध, इसका रिलेशन शिव के साथ थोड़ा सा. श्योर, देखते हैं हम लोग सारे एस्पेक्ट इसके, देखते हैं.
स्मिता जी के और संगीता जी के प्रश्न हो गए। और किसी को इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न है क्या? बिकॉज सच में इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज वर्थ नोइंग। मतलब ये इसके ऊपर इतना हमको समय देके यदि अपने मन में कुछ भी कल्पना, संकल्पना, आइडियाज जो भी है ना, इट्स अ गुड आइडिया टू क्लेरिफाई इट। उसके बारे में कुछ भी प्रश्न है ना, तो आज उसको हम लोग पूरी तरह से, एंड डू नॉट वरी वेदर आई नो द आंसर और नॉट, दैट्स नॉट योर कंसर्न। आप प्रश्न बस पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नहीं अभी आज उत्तर नहीं पता है, चलो ढूंढते हैं। that's the maximum that can happen. So do not worry. यहाँ पे प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग सब लोग मिलके दे रहे हैं, वो मेरे मुख से निकलता है, हम लोग कोई और बुक से ढूंढ के निकालते हैं, कहीं से भी आए उत्तर, वो एक ही सोर्स से, सोर्स एक ही से आ रहा है, एक ही से उत्तर मिलते हैं सारे। तो हमें अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ना है। अपना प्रयत्न क्या है तो पूछो, सारे सारे प्रश्नों को पूछो यार। दैट इज व्हाट आवर गोल इज ना। इसका ऑब्जेक्टिव वो है। किसी के मन में इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ प्रश्न है? गरिमा जी, मनीष जी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। मैंने पूछना था ये साकार रूप की मतलब बात चल रही है, मैंने टॉपिक है क्या वैसे? मेरा पूरा थोड़ा छोड़। टॉपिक इज रुद्र। एक्चुअली प्रलय काल जब होता है और जिसका वर्णन वशिष्ठ मुनि यहाँ पे करते हैं कि मैंने क्या देखा, तो वो कहते कि मैंने वहां पे ना पाषाण में ना, जब वो रुद्र ये हो रहा था, प्रलय हो रहा था, तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली व्हेन आई स्टार्ट, बिफोर वी स्टार्ट आंसरिंग इट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। तो वो बैकग्राउंड आल्सो आई विल सेट इट। So I'll set that background, then we will understand why Rudra is coming into picture. So that is the question, Maniji. I understood the question, and I'll address that. Yeah. और कोई प्रश्न है? मैंने ये पूछना है, कल बात हो रही है कि मोक्ष की गति की, तो मैंने गति की और सभी गति पूछना वो रहेगी अगर बीच में वक्त मिले तो। गति की बात करें आप? गति परम गति। परम गति, ठीक है। हमने बीच में एक बार नॉलेज शीट चल रहा था, तो उसमें नॉलेज शीट है यस्टरडे, कल का ही था, गति आया था, सदगति आया था, अन्य नबी परम गति। ठीक है, इसको भी आज बात कर लेते, विल टॉक अबाउट इट, विल स्पीक अबाउट दिस एस्पेक्ट। ठीक है। और कुछ प्रश्न है मनीष जी आपका? और हाँ जी, कोई बीच में ध्यान में आएगा तो मैं कर लूंगा, पूछ लूंगा। हाँ चलिए, बीच में कभी भी आएगा प्रश्न तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और किसी के कोई प्रश्न है? गरिमा जी, अयोध्या जी, नेहा जी, प्रतिमा जी इज देयर। और कोई प्रश्न है इसके अलावा? चलिए, अपने पास काफी, हाँ स्मिता जी कुछ पूछना चाहते हैं, गो अहेड। हाँ, यहाँ जो आया है सत्यादि 3 गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य, अ, उ और म, ये जो 3 वर्ण है, तो इसका यहाँ वशिष्ठ मुनि ने राम जी को वर्णन करके बताया है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करके देना। रेफरेंस बताइए, कहाँ पे आता है ये? 626 पेज। ये जो फोटो है ना, वशिष्ठ मुनि इसमें देख रहे, फोटो के बाजू का पेज 626 पेज नंबर, फोटोग्राफ के बाजू में। हाँ, वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है, मेरे इसमें वो 630 में आता है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ पे है।
हाँ, रामा सत्वादी 3 गुण, भूत वर्तमान भविष्य हे 3 काल, चित्त मन बुद्धी अहंकार, अ उ व म हे 3 वर्ण, 3 वेद हे त्या पंचमुखांवरील त्रिनेत्र होत. ठीक है, डन, समझ में आया. देखते हैं इसको. तो मेरे सवाल आया मन में कि ये सृष्टि जो ओम से प्रकट होती है, जैसे सुना था कि शंकर जी ओम का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद सृष्टि उत्पन्न होती है. मनीष जी, आपका प्रश्न नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कीजिए. तो मैंने ये पूछना है, जो सृष्टि जो ये ब्रह्मांड है ये ओम से उत्पन्न होते हैं. जब मैंने सुना था कि शंकर जी ओम का उच्चारण करते हैं फिर उसके सृष्टि सारी उत्पन्न होती है, सारे ब्रह्मांड. ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति क्या ओम से होती है, क्या बात करते हैं इसके बारे में. हाँ जी, ठीक है. हाँ, और कोई मन में प्रश्न है इसके बारे में पूरा? अदरवाइज चलिए चर्चा को इनिशिएट करते हैं. मुझे लगता है फिर और भी प्रश्न शायद आएंगे, है ना. चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करके ही करते हैं. चलो सब लोग बैठ जाओ आराम से, आंखें बंद कर लें. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले. धीरे से अपनी आंखें खोल से. तो जैसे हमने देखा, जस्ट टू सेट एज अ बैकग्राउंड कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं और किस बारे में चर्चा यहाँ पे चल रही है. तो यहाँ पे हम लोग पाषाण आख्यान देख रहे हैं. पाषाण आख्यान में जो अपने विद्याधरी जो है, जो वशिष्ठ मुनि को बुला के फिर अपने पाषाण में लेके जाते हैं और पाषाण में जाके वहां पे वशिष्ठ मुनि की मुलाकात, वहां के उस पाषाण के अंदर का जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव से उनकी मुलाकात होती है. जिसको यह विद्याधरी अपना पति रेफर करती है, वो और कोई ना होके उस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव ही होते हैं. तो कई सारे जो संकल्पनाएं जो होती है, वो खुद की अपनी संकल्पनाएं विद्याधरी के पास होती है. पूर्णता उसको आत्मज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनके सानिध्य में रह रहे के वहां पे जरूर कुछ सिद्धियां वो प्राप्त कर लेती है. रोज अपना साधना करती है, प्राणायाम करती है, योगा करती है. उसकी वजह से वो जो आकाश गमन की सिद्धि भी उसको हो जाती है. लेकिन अभी आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से वो आत्मज्ञान को ढूंढने के लिए और अपनी सिद्धियों को वैलिडेट करने के लिए आकाश में चली जाती है, चिदाकाश में जाती है. फिर वहां पे उनकी मुलाकात वशिष्ठ मुनि से होती है. उनको लगता है कि यही है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, और फिर उनके साथ उनका वार्तालाप होता है. वार्तालाप होते हुए अपनी स्टोरी उनको सुनाते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ. दोनों फिर से वो चैदाकाश का जो कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ के दे कम बैक टू देयर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. एंड जब फिर दोनों जाके फिर वो अपने पाषाण को देखने जाते हैं, तो पाषाण के अंदर क्या है उनको दिखता ही नहीं. सो दैट इज एन इंडिकेशन कि हम लोग किस स्थिति में अपने आप को रख रहे हैं, उसके अनुसार यह जग अपने को वैसे ही भाषित होगा. यदि आप स्थूल रूप में आके देखना चाहते हो, तो फिर उस स्थूल रूप से जो आंखों से दिखेगा, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही दिखेगा.
उसके लेवल से जाके थोड़ा चित्ता के लेवल पे जाके कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हो, थोड़े से अपने आप को शांत कर लेते हो, ध्यान लगाते हो, तो और कुछ नया नजर आएगा। फिर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे और कुछ नजर आएगा। माने किस दृष्टिकोण से आप देखते हो, उस दृष्टिकोण से यह विश्व आपको नजर आने लगता है। देन इसके बाद में वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव उनको कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे भी जो अपना महायुग था, माने अपना सतयुग, अपना त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसको चारों को पकड़ के जो एक तैयार होता है महायुग, उस महायुग का अंत जो है इस ब्रह्मांड का आ चुका है। तो नाउ दिस ब्रह्मांड विल कोलैप्स, माने इट विल गो। नाउ वेयर इट विल गो, इट विल गो इनटू द चैतन्य, न चिदाकाश में ये विलीन हो जाएगा। नाउ कुछ उत्पन्न हुआ तो विलीन होगा ना, यहाँ पे तो कल्पना में चित्ताकाश में, किसी के चिदाकाश में, किसी का बड़ा वाला जो ब्रह्मांड है उसके चिदाकाश में यहाँ पे कुछ निर्माण हो गया। उस आकाश में, उस चिदाकाश में, उस हिरण्यगर्भ में, उस सुपर सेट में यहाँ पे कुछ और पाषाण में बैठ के और किसी ने अपना चित्त था, उस चित्त ने अपना और एक ब्रह्मांड बना लिया, विच इज प्रोबेबली द रिप्लिका ऑफ द सेम ब्रह्मांड। ओके, नाउ ये जो ऊपर से बना था वही सत्य नहीं है, वो भी अपना ड्रीम देख रहा है चित्ता में, और इस चित्त के अंदर और एक चित्त था, उस चित्त ने और एक अपना पाषाण के अंदर ड्रीम देख रहा है ना, ड्रीम की तरह देख रहा है। तो उसने अपनी कल्पना से ही वही रोल मॉडल को फॉलो करते हुए उन्हीं पंच महाभूतों को, पंच तन्मात्रा को लेके अपना यहाँ पे एक ब्रह्मांड तैयार कर लिया, राइट। अब ब्रह्मांड तैयार कर लिया है तो सिंबॉलिक तरीके से वहां पे ब्रह्मदेव भी उसके होने चाहिए, कोई क्रिएटर होना चाहिए जो इसको देख रहा है। तो उस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर था वही उसका ब्रह्मदेव बन गया। तो ये सारा मैं व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस फॉर यू, बिकॉज आज का जो पूरा सत्र है ना, इट इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंसेप्ट्स। इसको याद रख, कभी इसको भूलना मत, पूरे सत्र में अपने आप को रिमाइंड करते रहना। ये सारा हो गया, यहाँ तक आ गया, वहां पे चल रहा है अभी इसका जो रिवर्स जो चल रहा है कि अभी उत्पन्न हो गया सब कुछ, फिर अपना जीवन जो कुछ भी था वो जीने लगे। अभी नाउ दिस इज गोइंग टू एंड। एंड भी कैसा हो गया है, एंड भी कल्पना में ही हो रहा है, स्वप्न के बात ही हो रहा है, लेकिन एंड यदि होता भी है तो कैसा होगा इसका भी पूरा एक वर्णन है। वो वर्णन ही प्रलय है। अब वो प्रलय को जब वशिष्ठ मुनि को किस बताना है तो कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे वो प्रलय को मैंने इस पाषाण में ना मैंने होते हुए दिखा, इसलिए मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो दैट इज अब जब ये आगे आगे बढ़ते हो चैप्टर 112, 111, 112, 113, 114, उसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है कि प्रलय का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो फिर प्रलय के वर्णन में हमने काफी सारी चीजें देखी कि जो वहां पे वो जो 12 आदित्य वो आ जाते, सातों समुद्र अपना लेवल छोड़ देते। अब ये 7 समुद्र की बात कहाँ से आई, ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ है, फिर सिर्फ 7 समुद्र की बात क्यों आई, बिकॉज ये जो वर्णन है ह्यूमन ने लिखा है ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन को समझ में ऐसी लैंग्वेज में बात करे, इसलिए बोलते हैं 7 समुद्र का पानी अपनी छोड़, माने पृथ्वी से रिलेटेड। यहाँ पे हमेशा सृष्टि किसको कहते हैं, सृष्टि कहाँ पे है अवेलेबल, तो पृथ्वी पे ही है, अर्थ पे। बाकी जगह पे सृष्टि है क्या, अपने सोलर सिस्टम में देयर इज नो सृष्टि अभी, नोन नहीं, पता नहीं हमको। इसलिए ऑलवेज जो भी रेफरेंस जब भी इसका जब हुआ तब ये कहाँ पे हुआ, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए ऑलवेज सृष्टि इज रेफर्ड टू दिस अर्थ, एंड इसी की वजह से वो लिखा गया है कि 7 समुद्र। अभी जो और एक कोई ब्रह्मांड होगा हु नोस कि वहां पे जल है ही नहीं, अब जल भी नहीं है तो समुद्र भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है तो फिर बाकी का पता नहीं क्या है, कैसे है, कुछ और भी हो सकता है। वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वहां का जो ब्रह्मांड का जो ब्रह्मदेव रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी नियति प्रकृति कैसी बनानी। लेकिन हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम लोग समझते हैं इस सारे चीजों को, इसलिए सारे जो रेफरेंसेस जो दिए उसको इसी के दिए। हम लोग सूर्य को समझते हैं तो 12 आदित्य बोल दिए, हम लोग जल को समझते हैं तो फिर समुद्र बोल दिया, और समुद्र अपना पूरा सुनामी आ जाता है। माने ये तो ये बात नहीं है पूरा सृष्टि पानी के अंदर आ गई, पूरी अर्थ की और पूरी पानी के अंदर ही आ गई। दैट इज व्हाट इट मींस कि उसका प्रलय भी हो रहा है, शांत होने वाली, पूरा नष्ट होने वाला है। ये
इसलिए कहते हैं कि पूरे समुद्र अपना पानी छोड़ देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में पानी के अंदर आ जाता है, 12 आदित्य अपना इतना कहते हैं कि सब कुछ जल जाता है वगैरह वगैरह। ये स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, अभी इसमें से और एक प्रश्न निर्माण हुआ था कि जो 12 आदित्य है वो 12 आदित्य तो रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव जो है उसने आदित्य क्रिएट किए 12। अब वो ब्रह्मदेव बोलता है कि मैं खुद ही नहीं रहूंगा, तो 12 आदित्य कहाँ से रहेंगे? माने 12 आदित्य, सृष्टि, पृथ्वी, जो भी वहां पे जो उसने निर्माण किया था, इट इज एक तो काल्पनिक था पहली बात, दूसरी निर्माण भी हुआ है तो वो क्या कर रहा है, इट इज कंसोलिडेटिंग बैक टू इटसेल्फ, है ना। तो निर्माण काल्पनिक भी हुआ होता तब भी वो, जब वो स्वप्न टूटेगा तो कैसे स्वप्न टूटेगा, तो कुछ स्वप्न के अंदर जो था वो बचेगा क्या? नहीं, जो स्वप्न देख रहा था वो बचेगा, जो स्वप्न के अंदर जो था 12 आदित्य, पृथ्वी, भूलोक, 14 भुवन, वहां के लोग, कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसमें बचेगा कौन? जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो अपने को शरीर को छोड़ के चित्ताकाश में आ जाएगा, चित्ताकाश को छोड़ के या तो फिर वहां पे विलीन हो जाएगा आत्म तत्व के साथ, या चित्ताकाश को इतनी लेवल पे लेके जाएगा विच ये फिजिकल जो नष्ट प्रलय हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा। जैसे काकभूषण है ना, काकभूषण कैसे प्रलय में रहते थे, बोले वो मैं अज्यूम ये कर लेता था, जब अपना वायु, जब जल सब जगह के व्याप्त हो रहा था तो मेरे वायु रूप धारण के मैं ऊपर उठ के उड़ गया, वायु रूप दिन में था जो मैं आकाश तत्व बन गया, ऐसे बताया गया ना। दैट इज हाउ इस स्कीम में आई सर्वाइव। तो ये जो पंच तन्मात्रा है, जो पंच तत्व है और उससे पंच महाभूतों से ये जो बना हुआ है, ये जब नष्ट हो रहा है तो बोलते मैं उससे परे जाके स्थित रहा, नो दैट इज हाउ ही सर्वाइव। अभी यहाँ पे सर्वाइवल की बात आती है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट वन मोर स्टेप। आवरण जो है उसके, तो इसके नीचे के आवरण सब खत्म हो रहे हैं। दैट इज हाउ द सृष्टि का प्रलय होता है। ऐसे ऐसे वशिष्ठ उन्हें खुद वहां पे होते हुए देख रहे, जिसका वर्णन यहाँ पे वो प्रभु रामचंद्र जी को सुना रहे। अभी ये संदर्भ आ गया। अभी ये करते 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 ये जो 12 आदित्य थे, मैंने 12 आदित्य भी नष्ट हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। नॉट ओनली 12 आदित्य होते हैं, सारे के सारे जो है इट कम बैक। जैसे ब्रह्मदेव, वहां के ब्रह्मदेव समाधि लगने लगते हैं, और समाधि के साथ बाकी के सारे अपने आप ही उनका वो शक्ति, माने जो चैतन्य जो था वहां पे, चैतन्य सिंह आई एम कमिंग बैक टू द माय सोर्स, तो वो चैतन्य नहीं रहेगा वहां पे। चैतन्य नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? इट विल कोलैप्स, दैट सिस्टम विल कोलैप्स एंड इट विल कम बैक एंड समाधि में एक स्रोत के साथ जो था उस स्रोत में वो विलीन हो जाएगा। इट विल कम बैक एंड डिसॉल्व देयर, एवरीथिंग विल डिसॉल्व देयर। दैट प्रश्न क्लियर हो गया। अभी वो करते करते ऐसे जैसे कि जब ये ब्रह्मदेव अपना ऐसा ध्यान लगाने लगे, समाधि लगाने लगे, और ये सारा कुछ कोलैप्स होके उसी स्रोत में आने लगा, तब मैंने वहां पे देखा ये सब कुछ जो पूरा समुद्र था ये छूट गया है, 12 आदित्य वगैरह। तब बोलते मैंने वहां पे से एक आकाश के, आकाश के अंदर एक बड़ा सा ऐसा फिगर मैंने वहां पे आते हुए देखा दूर से। तो दैट उसका जो वर्णन उन्होंने वहां पे देखा, उसको वहां की जो स्थिति थी वो कौन सी स्थिति होती, तो बोलते वो रुद्र की स्थिति थी। अब तक हमने कौन सी स्थिति को देखा कि जो चैतन्य जो था, वो जो एनर्जी थी, उसने कौन सा रूप धारण कर लिया था? ब्रह्मदेव का रूप धारण कर लिया था सृजन करने के लिए। हमने यहाँ पे ऐसे रेफरेंस तो कहीं नहीं आया है, बट हमने वो भी देखा कि जो उसका पालन करता होते हैं वो उसके विष्णु का रूप धारण कर लेता है। अभी कौन रूप धारण कर रहा है? एक ही चैतन्य जो है वो ब्रह्मदेव का रूप धारण कर लिया। तो इससे बात पता क्या चलती है कि ब्रह्मदेव, विष्णु या रुद्र, ये जो तीनों जो है, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो हम लोग इंद्र या बहुत सारे देवी देवताओं के जो नाम देते हैं, वो क्या है? दे आर ऑल सिंबॉलिक इन नेचर। ये बात को याद रख लेना पहले, सबसे फंडामेंटल चीज नो। आज के सत्र में ये बात बहुत काम में आएगी, बिकॉज इट्स जस्ट वन एनर्जी which is representing itself into various नाम और फॉर्म। एक ही ऊर्जा है, एक ही चैतन्य है जो अपने आप को अलग अलग नाम, फॉर्म, रूप में क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। ये बहुत क्लियरली अपने आप को ये कर लेना। कौन से फॉर्म में व्यक्त कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जैसे उसकी नीड होगी, जैसे उसका रोल होगा,
उस फॉर्म में वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे एक एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी राम के फॉर्म में, एक एनर्जी रिप्रेजेंट वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी रावण के फॉर्म में, वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगी महादेव के फॉर्म में, वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी शंकरा के फॉर्म में, वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी विष्णु जी के फॉर्म में, वही एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी ब्रह्मदेव के फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई। सो वही एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है इन डिफरेंट नाम और फॉर्म। दैट्स इट। असलियत में कुछ क्रिएट हुआ है क्या? कुछ नहीं। हम लोग उस एनर्जी को सिंबॉलिक स्वरूप में उसको एड्रेस कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता होगा तो उसको हम लोग ये बुलाएंगे, ऐसा होता तो उसको हम लोग ये बुलाएंगे। इन सारों का जो स्रोत जो है, वो जो चैतन्य जो है, उस चैतन्य को पैरेलल वर्ड्स है कुछ, उस चैतन्य को हम लोग क्या बुलाते हैं? उस चैतन्य को ही हम लोग शिव बुलाते हैं। अभी इट्स नॉट महादेव, इट्स नॉट शंकरा, इट्स शिव। नो, सो शिव के सहस्त्र नाम है, उनमें से एक रुद्र है, एक भैरव है, एक महादेव है, एक शंकर है, ब्ला ब्ला ब्ला। किसके? शिव सहस्त्र नाम, शिव के सहस्त्र नाम। सेम थिंग, वही सेम एनर्जी क्या कर लेती है? विष्णु का रूप धारण कर लेती है। विष्णु के भी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भी हमने देखा। देन वही एनर्जी शक्ति जो उसकी ही शक्ति है, वह कहते हैं तो बोलते ललिता सहस्त्र नाम, माने शक्ति, शक्ति के सहस्त्र नाम। सॉरी गेटिंग दिस? सहस्त्र नाम, हजार नाम, हजार नाम, हजार नाम। और भी हो सकते हैं 33 कोटि, अपने इसमें 33 कोटि है। माने हर गली नुक्कड़ पे चले जाओ तो वहां पे दिखेगा आपको, ग्राम देवता दिखेगा, उसका अपना अपना कुछ नाम रहेगा, कुछ तो रहेगा। सो ये सारे जो नाम और सारे जो फॉर्म है, ये एक ही है। ये तो एक क्लियर हो गया। इट्स दैट पर ब्रह्म बोलो, शिव बोलो, चैतन्य बोलो, और कुछ भी बोलो, आपको जो बोलना है, अल्लाह बोलो, कुछ भी, वट एवर यू वांट टू से यू से इट। कुछ उस जो है उसको कुछ मैटर नहीं करता, आप उसको किस नाम से पुकारते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट इज जस्ट एनर्जी, ऊर्जा है, उसको किस नाम से पुकारो, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस टू दैट। It is to you which is making difference, because it is your Shraddha, it is your faith on that which is making difference to you, not to that. उसको क्या फर्क पड़ता है तुम किस नाम से पुकारो, कैसे करो, बट आपको पड़ता है फर्क, बिकॉज यू जब तक आप अब तक उस तक वहां तक पहुंच नहीं चुके, वो सेल्फ रियलाइजेशन आ नहीं चुका, तब तक इट मैटर्स टू यू, तब तक इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस टू डू पूजास एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें वो बाद में आएंगे उस एस्पेक्ट पे। बट ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आता है रुद्र का वर्णन, है ना। तो यहाँ पे वही है जो नकुल धवन जो है अपने, जो अभी योग वशिष्ठ ऑडियो बुक भी बनाया था और उनको हमने इनवाइट भी किया था एक सत्र के लिए। वो प्रश्न पूछते हैं महाशिवरात्रि के दिन पे गुरुदेव को कि भाई योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ में और वेदों को भी उठा लो तो वहां पे भी ना रुद्र को ही वर्णन आता है, काफी सारा रुद्र का वर्णन आता है। तो बोलते रुद्र जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, वही प्रश्न भी यहाँ पे आया कि जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं वो इतना भयानक कैसे हो सकता है। ये प्रश्न के इनहेरेंट इसमें, और ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जो इसका जो प्रश्न था, नकुल का जो प्रश्न था गुरुदेव को, कि यहाँ पे इतना उनका ऐसे भयानक वर्णन किया है, और उस भयानक वर्णन में फिर शिव क्या ऐसे है क्या, इज शिव लाइक दिस? That is the question that नकुल asked to Gurudev. यहाँ पे पूछना है कि रुद्र है, ईश्वर है, फिर ऐसे ऐसे वो प्रलयकारी वर्णन कैसे उनका कहा गया है। तो let us understand this now कि इसका मतलब ये प्रश्न पूछने के पीछे इनहेरेंट assumption क्या है कि ईश्वर जो है वो बहुत गुडी, माने only the element which is the अच्छा वाला part of that is only ईश्वर। तम, जैसे अभी सत्व रजस तमस यदि बोल दिया तो तीनों गुण है, तो जो शरीर यदि कुछ है तो तीनों गुण से होगा, त्रिगुणा सहित कहते हैं। माने यदि गुरुदेव की फिजिकल एम्बॉडीमेंट हम लोग कहते हैं तो उनमें रजस सत्व तमस तीनों गुण है, त्रिगुणा सहित बोलते हैं। लेकिन प्रश्न पूछते समय आइडिया क्या है, इट इज ओनली गुडी, अच्छा। बिल्कुल, माने हमारी जीवन में जो सब कुछ जो बहुत अच्छा हीरो होता है ना, वही ईश्वर हो सकता है। रावण कभी ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जो बाकी का जो बुरी एनर्जीज है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकती। दैट इज एन
अंडरस्टैंडिंग, अपने मन में पाला हुआ कॉन्सेप्ट है। इट्स एन आइडिया इन आवर माइंड कि ईश्वर इज ओनली दैट गुडी गुडी वाला पार्ट। बिकॉज क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से फॉर्म हुआ? यही सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह जो कुछ भी है वहां पे वैसे ही लिखा होता है वर्णन उनका, इसलिए हम लोग वैसे ही अपने जीवन में उसी को मान लिए। लेकिन जो चैतन्य जो है वो जो अपने आप को अलग अलग व्यक्त कर रहा है, उसने अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी बना दिया। पानी है, हाइट के ऊपर रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। पानी जो है वो बहने लगा तो काइनेटिक एनर्जी बन गया। पानी जो है वो टरबाइन से पास हुआ तो टरबाइन घूमने लगा, काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी वहां पे आई, वहां कुछ तो मैकेनिज्म लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एक ही एनर्जी अलग अलग नाम फॉर्म में वो अपने आप को धारण कर लिया एनर्जी। अब वो एनर्जी में अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी? वही एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब वो काम में अच्छे काम में उसको उसका उपयोग करने लगे तो लाइट बन गई, तो हमको पढ़ाई के लिए आ गई, लाइट बन गई। हाँ, वही एनर्जी जब वीज होके लाइट जो अपना क्या बोलते हैं लाइटनिंग बन के आपके ऊपर गिरी तो बुरी बन गई आपके लिए। लाइटनिंग गिर के ऊपर गिरी तो विनाश करे ना, उधर एनर्जी वही है ना, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वही विनाश कर दिया आपके लिए तो वही बन गई। तो ये जो विनाशकारी जो रूप जिसका होता है ना, उसको रौद्र रूप कहा गया। एक ही है, एक ही शिव तत्व है, एक ही एनर्जी है, एक ही पर ब्रह्म है, एक ही चैतन्य है, एक ही अवेयरनेस है, एक ही सजगता है, एक ही जानी है, एक ही है। लेकिन क्या करता है वो अपने आप को, जब ऐसा प्रलय का वक्त आया तो वो उसने क्या कर दिया, अपना एक रौद्र रूप धारण कर लिया। क्योंकि कुछ नष्ट करना है, यदि आपको कुल्हाड़ी है आपके हाथ में और उस कुल्हाड़ी से लाखों को तोड़ना है तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ऐसे अरे अरे लकड़ी टूट जा, ऐसे आराम से होगा क्या? वो नहीं होगा ना। वो जो सोल्जर जो है, यदि उसको जाके वहां पे उस मशीन गन को, बंदूक को चलाना है तो वो कैसे करेगा? बोलेगा हर हर महादेव, गर्जना करेगा, अपना रौद्र रूप धारण करेगा। नो, वो जो अंदर का जो है गुस्सा जो है, गुस्सा आएगा, रौद्र रूप धारण, और रौद्र रूप धारण करके वो फोर्स से कुछ करेगा, तब वो कुल्हाड़ी से वो लकड़ी टूटेगी। वैसे आप ऐसे आराम से नहीं टूटेगी वो, है ना, वो जोर से तुम अपना पूरा लगाओगे फोर्स तो टूटेगी। सो दैट इज द रौद्र रूप उसको कहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, रौद्र शब्द कहाँ से आएगा? रुद्र का रूप, इसलिए रौद्र बाद में आता है। तो इसलिए कोई भी कोई बोलता है, कोई किसी को गुस्सा आ गया तो बोलते हम लोग फिर वो आप प्रचार ऐसे कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया। अरे इसको कभी ऐसा देखा नहीं था, उसका हमने क्या देखा? रौद्र रूप देखा ना। कहते अरे लड़की वगैरह कुछ गुस्सा हो जाते, अरे उसका रौद्र रूप ना, उसका दुर्गा वाला रूप देखा होते तो दुर्गा के फॉर्म में आ गई। So these are all the different aspects of the same energy which is described in different form. तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि होते वही देखा मैंने। उस आकाश में मैंने क्या देखा? मैंने एक ऐसे बिल्कुल वहां पे जो अपने जो महादेव है ना, महादेव which is in the form of रुद्रा, तो उसको उनको मैंने वहां पे देखा। फिर उसका वर्णन वहां पे लिखते हैं कि कैसे थे, तो बोलते वो नीलकंठ थे, कैसे थे तो उनके शरीर में जो था, गले में जो उनके सर्प था, कैसे तो रुद्राक्षों की माला से वो युक्त थे, ऐसे ऐसे थे कि उन्होंने क्या क्या बोले वहां पे आए। फिर उनके जो त्रिनेत्र थे और फिर उन्होंने वहां पे तांडव किया। तो प्रलय होता है तो क्या करते हैं? तो शिव क्या करते हैं? शिव माने शंकर महादेव क्या करते हैं? तांडव करते हैं वहां पे। तो प्रलय का जो तांडव होता है तो तांडव भी है, तांडव के ऊपर हमने देखा कि तांडव करते हैं। तो यू सी द उसका जो ये है, यदि उसको थोड़ा सा जो साम वेद है ना, वेदास के बारे में यदि देखते तो जो थर्ड वेद है विच टॉक्स अबाउट द इंटोनेशन, साउंड एंड रिदम। तो यहाँ पे तांडव का रिदम कैसे है? तांडव का रिदम इज नॉट दैट मेलोडियस रिदम, नहीं, एक धमक धमक ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल तांडव धम ऐसे ठक 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 करके ऐसा रिदम है उसका ना। तो दैट इज द तांडव, नृत्य करते हुए वही एनर्जी, सेम एनर्जी अपने आप को रुद्र फॉर्म में वहां पे व्यक्त करती है। नाउ दैट आई एम हियर एंड देन उनका जो त्रिनेत्र खुलेगा उससे वो प्रलय वहां पे होगा, प्रलयकारी है। बट दैट इज द, उसको पढ़ पढ़ के लोगों ने
रुद्र के बारे में मन में कॉन्सेप्ट बना लिया कि रुद्रा इज द ओनली। इसलिए देखो दैट GOD जो है ना, G इज फॉर जनरेशन, O इज फॉर ऑपरेशन एंड D इज फॉर डिस्ट्रक्शन, बोलते गॉड। ये बहुत पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द चैतन्य, अबाउट द शिव तत्व, अबाउट द परब्रह्म। इसीलिए इसको, इस ज्ञान को ना सुप्रीम नॉलेज कहा गया, कि नॉलेज इज देयर इन अदर पार्ट ऑफ द बुक्स आल्सो या ग्रंथास आल्सो, बट जो सुप्रीम जो है, जो तुम्हें टॉप मोस्ट लेवल पे लेके जाएगा सबके, वेदों के बाद वेदांत, वेदांत की जो फिलॉसफी है, इट इज दैट नॉलेज, द नॉन डुअलिटी, अद्वैत में। तो योग वशिष्ठ भी आपको अद्वैत में लेके जाता है और अपना विज्ञान भैरव भी आपको अद्वैत में लेके जाता है। दोनों में आपस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक्चुअली वो कल के सत्र का ना पोर्शन था, बट मैंने देखा यहाँ पे आके तो यू ऑल डिस्कस्ड ओनली दिस पोर्शन जो आज का और कल का है। नो एस्टरडेज ये क्या क्या था कि जो चारवाक जो थे या जो मीमांसक जो थे, एंड योग वशिष्ठ में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है अबाउट द मिथ्या वर्ल्ड, उसके बारे में जो चारवाक मीमांसक जो है, देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इस जगत की उत्पत्ति में ये जगत जो निर्माण हुआ है, ये जगत असत्य कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू से दैट ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है? नो, दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, दैट इज द थिंग। बट वशिष्ठ मुनि बोलते कि मैं उसका खंडन करता हूँ। सो नाउ यू सी कि देयर आर दीज डिफरेंट डिफरेंट, ये लोग सारे ज्ञानी है, बट दे हैव एन डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस। तो इससे पता क्या लगता है, ऐसे वो एस्पेक्ट खुलता है कि जैसे जैसे ज्ञान आया वैसे वैसे चीजें उसके बारे में एक्सप्रेशंस उसके अलग अलग बनते गए, अलग अलग पाथ्स फॉलो होते हुए ना। दैट वाज यस्टरडेज टॉपिक। यदि कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, प्रश्न पूछ लेना उसके ऊपर, फिर उसको भी देखेंगे ना। शायद वो कल के सत्र में सुना होगा तब आया होगा, नहीं वाज इट देयर इन द यस्टरडेज वीडियो? आपने जब देखा? हाँ, वीडियो में देखा था, पर उसका क्लियर नहीं हुआ कि चारवाक ऋषि ने वो कौन से आयाम से वो बोल रहे हैं जो सृष्टि के बारे में, जो पंच महाभूतों पृथ्वी आप वगैरह। तो फिर कल टुमारो यू एक्सप्लेन। ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते कि व्हाट इज द अभी बता सकते तो बता दीजिए। हाँ हाँ चलेगा। हाँ, वो उस एस्पेक्ट से बता दो। हाँ ठीक ठीक, उस एस्पेक्ट को भी देख लेते। तो अभी इस एस्पेक्ट को, जो अभी एस्पेक्ट चारवाक का एस्पेक्ट है, योग वशिष्ठ का एस्पेक्ट है, देयर इज विज्ञान भैरव का एस्पेक्ट है, भगवत गीता भी पिक्चर में आती है, अष्टावक्र गीता है, नारद भक्ति सूत्र है, कई सारे ज्ञान के स्रोत हमने देखे। अभी अपने आप को ना थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं इस पृथ्वी की, जो बाबा का जो वीडियो था मेक द मून स्माइल, उस रूप में इसको देखते। तो बोलते क्या हुआ, जो अपना सूर्य है, सूर्य के ऊपर, सूर्य के एक जो है कुछ तो मेटेराइड वहां पे हुआ, और उससे कुछ तो गोले वहां से निकले, वहां से वन ऑफ द गोला था पृथ्वी। तो आग का गोला था ये पूरा का पूरा। आग का गोला शांत होते 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 बीच में उसको 4.5 बिलियन ईयर्स होते लग गए, 4.5 बिलियन ईयर्स। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव, एम आई ऑडिबल? तो हिंदी में बता सकते हैं आप? हाँ, आपने जो पढ़ा आप हिंदी में बता सकते हैं? हाँ, प्लीज प्लीज। ये जो रुद्र नाम का ईश्वर है, ये अपने जानी जो संवित भावना रहती है, ये इसका एक रूप है। और सृष्टि की जो उत्पत्ति स्थिति या लय होता है, शायद सोमेश्वर जी कम बैक। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही आ रही मराठी। तो ये जो उत्पत्ति स्थिति और जो संहार होता है, जो क्रिएशन होता है, उसका तो लय तो होना ही है। तो इसलिए
व्यष्टि यानी जीव, व्यष्टि यानी हमारा जो जीव होता है, तो जो मैं बोलता है हर समय के लिए, हर समय वो बोलता है कि मैंने किया, तो वो जो स्वाभाविक और सतत उसके पूरन जो रहता है, तो इसको अभिमानी देवता बोला है। मैं को अभिमानी देवता कहा है। संकल्प, निश्चय और वृत्ति, ये जो चीजें है, तो अहंकार, अभिमान वाली देवता, इसके ऊपर ही ये सब उठती रहती है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह हमारे अंतःकरण के इसमें के चतुष्ट बताए हैं। जो हमारे लेवल पे 8 लेवल बताए हैं, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये अहंकार वृत्ति, इसी को ही अस्मिता कहा गया है। अहंकार वृत्ति जो रहती है उसी को अस्मिता। तो रामा, यह अहम अभिमान रूप जो रुद्र है, यही सब प्राणों की, प्राण जीव जो है भूत, उनके रुदन का कारण है। इसी टाइम जो लोग शरणागत होते हैं, तो दुख रुदन दूर करने के लिए यही कारण है, तो इसीलिए उनका नाम रुद्र हुआ है। हम दुखी लोगों का रुदन दूर करने वाले जो होते हैं, उन्हीं को रुद्र कहा गया है। जो विषय होते हैं, विषयों से एक रूप होके मैं मेरा हम लोग जो कहते, उसी से दुख प्राप्त होता है। दुख का कारण बताया है, दुख आता है फिर रोते हैं, तो रोने का कारण जो है मैं मेरा, तो ये इसीलिए सब विषय को छोड़ के एकाकार वृत्ति ने ध्यान की उपासना करके शरणागत जो आते हैं, उनके दुख से द्रवित होकर ये रुद्र, ये देवता उनका रुदन नष्ट कर देती है। जो भी हम लोग देखते कि संसार करते, दुखी होते, रोते हैं, मैं करते और फिर आखिर में गुरुदेव के पास आके शरण में जाते हैं कि मेरा दुख दूर कर लो, तो फिर गुरुदेव हमको ध्यान की साधना बताते हैं। तो उसके बाद जब शरणागत में जाते हैं, गुरुदेव के वचनों के ऊपर चलते हैं, तो फिर उनका रुदन नष्ट हो जाता है, तो दुखी से मुक्त हो जाते, दुख से मुक्त हो जाते। क्योंकि ध्यान करते समय गुरुदेव के जो वचन होते कि हमारे अंदर शिव है, आत्म तत्व है, तो उसको तू जान ले, मैं मेरा जो है वो छोड़ के सोहम की बात गुरुदेव बताते हैं, तो फिर ये रुदन नष्ट हो जाता है। ये जो शिव है, गुरुदेव आने परब्रह्म होते हैं, तो वही शिव होते हैं, वही रुद्र है, तो वो इससे हमारा रुदन नष्ट हो जाता है। जो भी व्यष्टि है, जो जीव है, दुख का कारण हो, तो दुख का कारण नष्ट करने के लिए गुरुदेव हमें साधना ध्यान बताते हैं। इस प्रकार रुद्र सर्वभूतांचा अहम जाणीव का स्वामी है। ये जानीव स्थूल सूक्ष्म ऐसे सर्व शरीर में पूरे व्यापूर्ण है, पूरा व्याप्त है। हर एक के शरीर में स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, यह सब प्राणियों का भूतांचा देहात्मा सर्वात्मा होऊन राहिला है। और जो हमारे अंदर जो शिव है, हमारे अंदर वो व्यापी है और बाहर भी सर्वव्यापी उसको बोला है। यही शिव, वो जैसे सूक्ष्म है हमारे अंदर और बाहर जब देखते हैं पूरा व्यापूर्ण, तो तब वो प्रचंड स्थूल आकार में रहता है, सर्वव्यापी से कहते रामा महातेजो रूप जो ये जो शिव है, इसको महान तेजस्वी कहा है। उसका रूप महान तेजस्वी, इसका रंग नील वर्ण है। ऐसा यह रुद्र सार सर्वस्व एक चिदाकाश ही है, उसको आकाशात्मा भी कहा जाता है। यह जो मैंने रुद्र मूर्ति आकाश में, चिदाकाश में देखी, यह ओनली शुद्ध और केवल आकाश ही थी। आणि जो पहले जो संहार करने वाला रुद्र दिखा था, तो ये शुद्ध और आकाश स्वरूप में मुझे वो रुद्र मूर्ति
दिखे। तो यह हमारे हर एक के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। अहंकार रूप ये उसका 5 मुख्य बताइए, ऐसे तत्ववेत्ता लोग बताते हैं, तत्वज्ञानी लोग बताते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, ये उसके उजवे 5 हाथ, वो जो बोलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेना देना, गमन करते एक जगह से दूसरे जगह, उत्सर्ग यानी बाहर डालना, आनंद लेना, यह सब इंद्रियों की कर्मे जो है वो दावे हाथ यानी लेफ्ट हैंड होते हैं। ये लेफ्ट हैंड बताए यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बताए। इस प्रकार वो दशभुज है, उसको 10 हैंड्स है। ऐसे ही थैंक यू सिमिता जी। लेट्स सोमेश्वर जी टेक ओवर। या थैंक यू, थैंक यू। यस, ओवर टू यू। Yeah, Jagadish, sorry about that. There is some internet connectivity problem because I am on the mobile. तो हम लोग देख रहे थे कि जो अपना जो सृष्टि का जो उत्पत्ति माने अपना अर्थ जो है उसका उत्पत्ति, यदि हम लोग मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते थे 4 बिलियन ईयर्स उसको थोड़ा ठंडा होने में सिर्फ लगे होते इस पृथ्वी को। देन उसके बाद में फिर जो उसके बाद में बीच में कई सारे आइस एज यहाँ पे उत्पन्न हुए। उस आइस एज में भी जैसे डायनासोर्स होगा आए, और डायनासोर्स भी पूरी तरह से उस स्पीशीज को वहाँ पे जब हुआ तो वो भी उसका जो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये सब कुछ भी हुआ तो लेकिन जीव जो था वो कहीं न किसी न किसी फॉर्म में वहां पे वो रहा सुप्तावस्था में, और जैसे ही उसको फिर से उस एनवायरनमेंट मिल गया अगेन उसने अपने आप को वहां पे रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। तो फिर रिप्रोड्यूस करते करते जो स्पीशीज वगैरह है, तो अभी वी आर होम अर्थ अभी देखे तो 8.7 मिलियन स्पीशीज का होम है अभी यहाँ पे, एंड वन ऑफ द स्पीशीज ह्यूमन। तो इस ह्यूमन को अभी इतना लेते थोड़ा सा इसको अराउंड 46,000 अराउंड 40-50 हजार साल पीछे हम लोग लेके जाते हैं ना। मैंने कब की बात बता रहा हूँ मैं, रामकृष्ण आए उसके पहले की स्थिति, वेद वगैरह जब आए उसके पहले की स्थिति। अकॉर्डिंग टू वेद तो मतलब इट्स इटर्नल इन नेचर नॉट जस्ट थिंग, बट मैं यहाँ पे अपने पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जो एक इतिहास की बात कर रहा हूँ। आई एम देयर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रुप, देयर आर ऑल द हिस्ट्री और सारे प्रोफेसर्स वगैरह जो इतिहास जानते हैं, और दे आल्सो कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ जो ये होता है ना जो उसका ऊपर रिसर्च करते हैं कि कौन सा विभाग कहते हैं उसको, दैट देयर इज अ डिवीजन ना, डिपार्टमेंट इज देयर जो इसका पुरातत्व जिसको कहते हैं, द एंशिएंट चीजेस सारे कि हाउ दे कैलकुलेट द एज ऑफ दिस, ये मंदिर कितना साल पुराना है, दे डू द कैलकुलेशन ना उसके स्टोन पोस्ट को करके, पुरातत्व विभाग इसको कहते हैं। तो देयर इज वन ग्रुप, आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो मैंने ये कई सारी चीजें ना, जब मैंने इसको पहले बार देखा था ना, तो मैंने ये सारी चीजें इनसे डिस्कशन किया था कि ऐसे कैसे ऐसे, तो उनको ऐसे एविडेंसेस मिले हुए अबाउट सिविलाइजेशन जो हम लोग कहते हैं ना, कि हाउ डज द सिविलाइजेशन केम इनटू पिक्चर, हाउ डज दिस बिलीफ सिस्टम्स केम इनटू पिक्चर। तो आई एम टेकिंग यू बैक टू 46,000 ईयर, एक 46,000 वर्ष पहले की जो स्थिति थी वहां पे। तो वहां पे उस वक्त वो ह्यूमंस थे, उनको वहां पे वैसे एविडेंसेस उनको मिले। तो उनको और एक ऐसा एविडेंस वहां पे मिला कि जो उस वक्त जो लोग पूजा करते थे ना, दे यूज्ड टू डू द योनि पूजा। योनि माने अपना शरीर का जो योनि होता है, बर्थ प्लेस जो होता है उसको योनि कहते हैं। और वहां पे वो लोग, उनका एविडेंसेस है कि जो मूर्तिज वगैरह थे वो योनि की मूर्ति थी, उसकी वो पूजा करते थे। कब की बात है ये, अराउंड 50,000 ईयर्स पहले, जब वहां पे ऐसा कोई स्क्रिप्चर्स नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, नथिंग, कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर। तब की बात कर रहा हूँ जब उनको ये ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल आप हमको अभी किसी और प्लेनेट के ऊपर डाल ही दिया है जाए जहाँ पे ये सब ज्ञान ही नहीं, तो हाउ वी विल बिहेव, इट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। ये मैं प्योरली आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पुरातत्व के पर्सपेक्टिव से। तो बोले उस वक्त वो लोग ना, उनको क्या था, इट वाज अ मिरेकल फॉर देम, बर्थ, किसी बच्चे का जन्म हो जाना, इट इज अ मिरेकल फॉर देम बिकॉज दे डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट। सो वही जो थी जहां से उसकी जन्म होता है, उसी जन्म स्थान की पूजा वो लोग करने लगे। सो दैट इज हाउ द योनि पूजा। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो कई सारे जगह पे
गूगल पे योनि पूजा करके सर्च कर लेना, यू विल गेट ऑल द एविडेंसेस अबाउट दिस। ठीक है। नाउ आज के इसमें इसका रिलेवेंस क्या है, तो बोलते अभी भी इंडिया में कई सारे बिहार वगैरह कई सारी जगह पे अभी आप चले जाओ तो अभी भी वहां पे वो योनि पूजा होती है। तो वो 46,000 ईयर्स पहले का जो मूर्ति था योनि पूजा का, उसके अवशेष उनको मिले हैं। बेस्ड ऑन दैट दे डिड दिस कंक्लूजन। नाउ उसके अलावा जब उनको धीरे धीरे आगे पता बढ़ते गए, वो आगे पता चला, चीजें आगे पता चली, तो then they realize कि it's not just yoni which is important, it is the linga which is also important, no? तो आप यहाँ पे भारतवर्ष में यहाँ पे कई सारे जो ये है टेम्पल्स है, पुराने टेम्पल्स है, you can just search it on the Google लिंगा पूजा के बारे में, तो you will find there are temples which is having linga, not the शिव पिंडी की जो बात करें वो नहीं, actual लिंगा is there, एंड उसकी लिंग पूजा के कई सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे। सो दे स्टार्टेड नाउ वर्शिपिंग, इट्स नॉट जस्ट योनि बट लिंगा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये होता है। दे स्टार्टेड डूइंग द लिंग पूजा। ये अराउंड उस वक्त की बात है, मतलब 40,000 पहले योनि के बाद योनि पूजा के बाद लिंग पूजा, एंड दैट इज हाउ द लिंग पूजा आल्सो स्टार्टेड in many parts of the world. Mani, I'm not talking only Bharat. You go outside also, there are many other places you will find there is a linga, और वहां पे लिंगा की पूजा वहां पे होती थी। They started worshipping that. Then थोड़ा और civilization आगे बढ़ा, थोड़ा और knowledge बढ़ा, तो it is the union of both of them. So union of both of them is what is called as that. So if you look at the शिव पिंडी का आकार क्या है, तो शिव पिंडी का पिछला वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इट इज लाइक द योनि, एंड देन ऊपर वाला जो आकार है, इट इज लाइक द लिंगा, एंड दोनों का यूनियन is the reason for this universe to form, no? इसका उत्पत्ति के लिए, तो इसके लिए उसके उस फॉर्म में उसकी पूजा होने लगी। ये सारा एस्पेक्ट जब तक वेदास, शिव तत्व, ये सारा अभी जैसे योग वशिष्ठा, ये सारे एस्पेक्ट जब तक अभी पिक्चर में नहीं आए थे, तब उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि अभी ये नॉलेज ज्ञान नहीं है अभी, तो देन दे स्टार्टेड डूइंग इट इन दैट फॉर्म। लेकिन फिर इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च हुआ, थोड़ा और ध्यान किया, मेडिटेशन किया, दे डिस्कवर्ड हाउ दिस माइंड वर्क्स, ना, वो सारा चीज, दे लर्न हाउ टू मेडिटेट, ना, द एज ऑफ महर्षि पतंजलि, द एज ऑफ वशिष्ठ मुनि। अब यहाँ पे तो एज ऑफ वशिष्ठ मुनि को बोला ही नहीं गया, यहाँ पे तो बोला गया वशिष्ठ मुनि इज जस्ट ब्रह्मा के पुत्र है, फ्रॉम उनसे डायरेक्टली हुआ है। एंड ऑन द वन एस्पेक्ट वी आर सेइंग दैट कि ब्रह्मदेव इटसेल्फ इज नॉट रियल, ब्रह्मदेव रियल नहीं है ना, विष्णु, ब्रह्मदेव, नीलकंठ महादेव वो रियल नहीं है, रुद्र इज नॉट रियल, नो, इट इज जस्ट एनर्जी व्हिच इज टेकिंग द डिफरेंट फॉर्म। तो उस पर्सपेक्टिव से फिर वशिष्ठ मुनि कहाँ पे आए, तो वशिष्ठ मुनि उस पर्सपेक्टिव से ब्रह्मदेव के पुत्र है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, ओके। बट इस एस्पेक्ट से जब ह्यूमैनिटी, अपना ह्यूमन जो सिविलाइजेशन जब आगे बढ़ने लगा, दैट इज देन इन बिटवीन दे लर्न दिस, what they learn to do yoga, they learn to do pranayama, no, based on that meditation, and that knowledge is downloaded, and that is why गुरुदेव जब हम रेफर किए ना कि द रुद्रम जो था, जो रुद्रा चैंटिंग जो है, इट इज द पूजा, दैट्स ऑल डाउनलोडेड, someone just sat in a meditation and it's got downloaded, when somewhere that sound in that energy, it was there and now it is downloaded to you. That is how the Vedas also downloaded. वेदा किसी ने कुछ लिखे नहीं है, nobody wrote Vedas as such. Vedas are downloaded like that in a, इसलिए उसको श्रुति भी कहते हैं कि the one which is श्रवण, किसी ने श्रवण किया और किसी को आगे चल के उसको बताया। Just take it. अपौरुषेय। हाँ, क्या बात करें? अपौरुषेय बोलते उसको, अपौरुषेय, उसके लिए शब्द है। हाँ, अपौरुषेय माने जो पुरुष ने नहीं इन्वेंट किया, इट हैज डाउनलोडेड, माने some energy से वो मिला उनको ना, not that somebody wrote it and somebody read it, not like that, it is downloaded and then how did it pass, they do not even, उनको वो जानते भी नहीं थे लिखना, तो फिर पास ऑन कैसे करेंगे? तो पास ऑन वही था जो दिला, बोला, सुना, that is how वो पास ऑन हुआ, इसलिए श्रुति कहते हैं उसको। तो these are words कैसे आए पिक्चर में, देखो, श्रुति माने श्रवण, श्रवण से रिलेटेड जो पास ऑन हो रहा है बार बार, इसलिए श्रुति में, इसलिए वेदास एज अ पार्ट ऑफ श्रुति कहते हैं।
तो फिर जैसे जैसे यह सारा पिक्चर में आता गया, तो फिर वो जो सिर्फ योनि पूजा और सिर्फ वो लिंग पूजा था, इट टुक द सिट बैक, वो पीछे गया। एंड देन द शिव पिंडी को शिव तत्व के रूप में देखा गया, इसलिए दिस इज वन एस्पेक्ट। देन लिंग को सिर्फ नॉट पेनिस के रूप में नहीं देखा गया। लिंग मीन्स, लिंग का रियल मीनिंग क्या है? लिंग मीन्स सिंबल, लिंग इज सिंबल, है ना। तो जो इस यूनिवर्स का जो सिंबल है, दैट इज शिव, दैट इज द शिव तत्व, इसलिए वो शिव। एंड देन फिर वो शिव तत्व पिक्चर में आया। देन अदर देन दैट फिर वेदास पिक्चर में आया, और फिर देन उपनिषद। वेदा उपनिषद आर कमेंट्री, माने क्रिटिक एंड ओपिनियंस ऑन वेदास इज उपनिषद, उपनिषद पिक्चर में है। एंड देन फिर अपना जो अराउंड 5000 7000 ईयर्स का जो कालखंड है, उसमें फिर भगवत गीता जो महाभारत से पिक्चर में आई। एंड देन अराउंड 7000 years back Rama, then Yoga Shastra comes into picture. So these are the two main supreme knowledges आते हैं। then इसके बाद में फिर कई सारे पुराण भी आए, तो कई सारे लोगों ने फिर ये जो सारे जो एनर्जीज, तो ऐसी एनर्जीज को ही अलग अलग सिंबॉलिक स्वरूप में देखा, उसको देखा, पढ़ा उसको, एंड देन they took that form कि I believe in this, I believe in this, I believe in this. Based on that 5 major तैयार हो गए, मतलब दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली अबाउट हिंदुइज्म। तो 5 मेजर तैयार हो गए। 5 मेजर कौन से? बोले 1 मेजर पोर्शन स्टार्टेड बिलीविंग इन वैष्णवास, वैष्णवास, तो वो वैष्णव बन गए। सेकंड मेजर पोर्शन स्टार्टेड बिलीविंग शिवा, शैव तत्व, तो शैवाइट्स हो गए। थर्ड मेजर पोर्शन स्टार्टेड बिलीविंग इन शक्ति, तो बोलते शाक्त तैयार हो गए, तो शाक्त। देन द फोर्थ वन स्टार्टेड बिलीविंग इन स्मार्त, मतलब एक फॉर्म में नहीं हो सकता वो, इट इज देयर इन मल्टीपल फॉर्म्स। सो द 33 कोटि देव स्मार्त बोलते हैं इसको, नॉट इन जस्ट वन, सगुण रूप में मल्टीपल फॉर्म्स में स्मार्त आ गए। एंड देन द लास्ट वन, दैट इज द केम इज द वन हु बिलीव्स इन ब्रह्म, माने द अल्टीमेट इज नॉट दिस शंकर जी, विष्णु एंड ऑल दिस थिंग, द अल्टीमेट इज परब्रह्म, दैट इज वैदिक, वेदास, नो। सो ये जो सारा जो ट्रेडिशन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, वशिष्ठ मुनि या अपने इसमें गुरु पूजा में जो सारे नाम आते हैं ना, these are all the name of Vedic tradition, the one who revived this Vedic tradition again and again. And in between, टाइटल बताइए, ये जो 5 बताए इसका टाइटल, हाँ बताता हूँ, टाइटल क्या नाम बताया? वैष्णवास, टाइटल माने जो 5 जो बताए, तो एक किसके 5 है ऐसे जो कुछ भी फाउंडेशन बेसिक बताए, वो उसके लिए एक वर्ड बोला आपने कि ये 5 है, वैष्णव, शिव, शक्ति, स्मार्ट, ये जो है ना पंथ बोलते हैं इसको, ये पंथ पिक्चर में आए। धर्म, धर्म माने सनातन धर्म एक ही है ना, सनातन धर्म एक ही हिंदुइज्म में। कौन सा हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो अभी अभी आया कुछ 250 400 300 साल पहले, तो उससे पहले क्या था? इट वाज सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है? The one which is going on, सनातन जो है चलता आ रहा है वो, बिकॉज हिंदुइज्म कभी एंशिएंट, हाँ इट इज एंशिएंट, सनातन से चला, एंशिएंट चलता आ रहा है। हिंदुइज्म वर्ड अभी आया पिक्चर में, एक 300-400 साल पहले, जब बाहर के लोग हमको सिंधु नदी के बाजू के रहने वाले, हिंदू नदी के बारे में रहने वाले हिंदू 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 हिंदू, वो हिंदू हो गया बाद में। एंड देन फिर अपने पूछते एक रिलीजन था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, so we started calling that is Hindu religion, but otherwise it is actually सनातन, सनातन है। इन सनातनों में भी 5 पंथ है, 5, वैसे तो बहुत है, फिर उसका और डिवाइड करेंगे तो और लाखों निकल जाएंगे, वो बात छोड़ो। टॉप में 5 में ये 5 आ गए। इससे पहले भी जो और थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो आर्यंस और द्रविडियंस आते हैं, so that is again history। तो हम लोग हिस्ट्री का क्लास नहीं ले रहे, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, अपना ये दिस वाज रिलेवेंट टू अस। यहाँ पे मैं क्यों पिक्चर में ला रहा हूँ ये सारी चीजें? इसका जो टॉप मोस्ट जो है ना, इट इज दैट जस्ट एनर्जी, दीज आर ऑल अदर चीज में फंसना नहीं अपने, दैट इज व्हाट आई एम। इसलिए जो प्रश्न जो है ना, जो नकुल जो प्रश्न पूछते हैं कि रुद्र का इतना भयानक वर्णन कर दिया, तो रुद्र क्या फिर ऐसे होते हैं क्या? शिव ऐसे होते हैं क्या? शिव ऐसे नहीं होते। शिव का एक सिंबॉलिक स्वरूप में जो रुद्र है, वो रुद्र का वर्णन ऐसे है। तो जो एनर्जी जहाँ पे प्रलयकारी एनर्जी लगती है, तो इसलिए वो रुद्र का फॉर्म में अपने आप को वही शिव व्यक्त करते हैं। दैट इज द अल्टीमेट नॉलेज, दैट इज द विज्ञान भैरव। ये सब विज्ञान भैरव में आता है, या
जो पर ब्रह्म जो है, जो वो योग वशिष्ठ में आता है। दोनों भी नॉन ड्यूअल अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको सुप्रीम नॉलेज कहा। नाउ इज दैट क्लियर? अभी इसमें से ना, अभी आप प्रश्न अपने देखोगे ना, कई सारे प्रश्न इसमें से अभी सॉल्व हो जाएंगे। और रुद्रम ने कहा, और अहंकार कहा, और प्रलय काली कहा, शंकर जी, महादेव, विष्णु, अलग अलग जो रूप देखे, नाम देखे, फॉर्म देखे, अल्टीमेटली अल्टीमेट क्या है? इट्स ओनली वन, it is only one. If you see it from the Vedic tradition perspective, it is the ultimate is that Parabrahma. Or if you see it from the perspective of अद्वैता के बाद में जो होता है वेद अपना विज्ञान भैरव के पर्सपेक्टिव से देखते तो अल्टीमेट इज दैट शिव, दैट इज अल्टीमेट। शिव बोलो, परब्रह्म बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, चैतन्य बोलो, इट्स ऑल वन। इट्स दैट ओनली वन इज देयर, दैट वन थिंग इज दैट, है ना? So it is about that ultimately. ये क्लियर हो गया क्या सबको? That is very clear. तो इसमें से अपने सारे जो अपने कई सारे इसके जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। यही था रीजन। नकुल जब पूछता है ना इसको, अपने गुरुदेव को पूछते हैं कि यार ऐसे कैसे वर्णन कर दिया इसका, कि ये है क्या? तो गुरुदेव ये सारे एस्पेक्ट वहां पे समझाते हैं कि बोलते शिव इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज, जस्ट दैट प्रलयकारी या जो जीओडी में जो डिस्ट्रक्शन वाला डी आता है, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट इज मच मच मोर। यहाँ पे शिव के अलावा और है क्या बोलते हैं? देयर इज नथिंग एल्स अदर देन शिवा, देयर इज नथिंग अदर देन परब्रह्म, बिकॉज वो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो ही सेज दैट सुप्रीम इज ओनली दैट चैतन्य, इट इज ओनली दैट अवेयरनेस व्हिच इज सुप्रीम इन नेचर, अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स। फिर तुम उसको किस नाम से पुकारते हो, दैट इज इमटेरियल, अदर देन दैट दैट नथिंग इज देयर। Then to address that Shiva, what is it required? This is the Om is the one which is nearest thing which is addressing that. Om is the nearest. Just one sec, this will require a battery. हाँ, तो बोलते इसको एड्रेस करना है, ऐसे शिव तत्व को यदि एड्रेस करना है तो विच इज द नियरेस्ट साउंड टू दैट ईश्वरा? तो बोलते दैट नियरेस्ट साउंड इज द ओम। उस ओम से क्या कर सकते हो आप? उसको एड्रेस करते हैं। थैंक यू। तो ओम से उसको एड्रेस कर सकते हो, उस ईश्वरी को, ईश्वर तत्व को आप एड्रेस कर सकते हो ना। बीच बीच में जो स्मिता जी ने पढ़ा, जो मन आता है, बुद्धि आता है, अहंकार वगैरह वगैरह आता है, इट इज द विच एस्पेक्ट? It is the now your own physical aspect about it, no? कि how that ईश्वर तत्व is that, then अपना उत्पत्ति प्रकरण आ जाता है, अपने सारे अपने जो सारे जो अस्तित्व के सारे स्तर आ जाते हैं, अपने फिजिक्स आ जाता है, अपना स्थूल शरीर आ जाता है, अतिवेक शरीर आ जाता है, उसके ओके अपने अपने क्वालिटीज आ जाते हैं। तो how that also represents the same energy, and this how does the same energy constitutes into different parts of your अस्तित्व? That is what is been said there, है ना? तो सारे मन बुद्धि अहंकार आ जाता है। देन अपने सारे थोड़ा और डिटेल लेवल पे जाए तो फिर चक्रास में जाते हैं, फिर चक्रास में वही एनर्जी कैसे अलग अलग इमोशंस भावनाओं में आती है, इट्स ऑल एडवांस कोर्स, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं, आवश्यकता नहीं उसकी। तो इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ दैट जिसका वर्णन यहाँ पे आता है। तो इट इज दैट शिव तत्व। तो व्हाट हैज हैपेंड, आगे चल के फिर ये सारा पिक्चर में आया, ये सारे पंथास पिक्चर में आए, देन डिफरेंट रिलीजन्स पिक्चर में आए, धर्म, किसी ने बोला अल्लाह है, किसी ने बोला जीसस है, किसी ने फिर बुद्धा पिक्चर में आए, बुद्धा ने बोला दिस इज द वे, एंड देन देयर आर मल्टीपल पाथ्स टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन पिक्चर में आया। तो उसके ऊपर वो कल के एपिसोड में भी मुझे लगता है कवर किया होगा, और बीच में भी और एक दो एपिसोड आते हैं, उसमें हमने ये सारे पाथ वहां पे डिस्कस किए। तो विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट टुडे, बट अंडरस्टैंड दैट कि ये सारा जो वर्णन है, इट इज very specific particular symbolic aspect of one of the form. The ultimate is not that, so let's not confuse about it, and then इसको फिर करने ओम से एड्रेस करो, इसकी पूजा करो। तो इसमें रुद्र को, रुद्रम फिर पिक्चर में आता है, रुद्र पूजा जो हम लोग करते हैं। तो रुद्र पूजा में क्या एड्रेस करते हैं?
बोलते इसको छोटी सी चीजों से एड्रेस नहीं कर सकते, इसको वो बड़े बड़े इससे ही एड्रेस कर सकते हैं। बोलते वो जो श्रुतियों में भी उसको एड्रेस करते हैं, तो उसी एक तत्व को ही, उसी परब्रह्म को ही, उसी शिव को ही वहां पे एड्रेस किया गया। इस तरह से गुरुदेव फिर उसके छोटे छोटे जो मीनिंग है उसको मीनिंग्स को भी हमको समझाते हैं। पूरे डिटेल में वर्णन तो मैंने भी नहीं देखा कि हर एक चीज का वर्णन किया, बट दीज आर ऑल द एस्पेक्ट। सो इट्स अ गुड आइडिया, आई विल नॉट रिपीट दैट नाउ, इट्स अ गुड आइडिया टू लिसन फ्रॉम द सोर्स। वो जो सारे वीडियोस है ये अपना कैप्चर्ड एट वन प्लेस। 138 नंबर का जो वीडियो है, बार बार उसको देखो, एक बार देखने से समझ में आने वाली चीज नहीं है। इट्स यू रिवाइज दिस, इसको बार बार आप देखना, बार बार देख के यू वर्ड बाय वर्ड देख देख के कर करके आप उसको रोको। एंड इफ यू रियली वांट टू गो डीपर इनटू इट, जस्ट लाइक गुरु पूजा, रुद्र, यू कैन बिकम द रुद्र चैंटिंग बन सकते। जैसे अपने ब्रह्म चैतन्य जी है, ही कैन परफॉर्म, काशी जी है, रुद्र पूजा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो लर्न एंड डू इट। तो वो रुद्रम का देयर इज अ कोर्स इटसेल्फ, रुद्र चैंटिंग एंड रुद्र पूजा परफॉर्म करने के लिए उसका जो पंडित बनना है उसका कोर्स अवेलेबल है। यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स and you can also learn how to perform the Rudra Puja. So that is the Rudra Puja वाला aspect of it. अभी बताइए कि कौन से प्रश्न अभी तक उसका आंसर हमने देखा नहीं। Let us just check it. Why the Rudram is the most powerful prayer to the Lord Shiva? Because Om and Rudra is addressing to that ultimate truth. इसलिए वो बहुत powerful है। क्या करते हैं ना, बोलते these are all sounds, ये शब्द की तरह मत देखो उसको, they are the sounds which are there and as it is downloaded it is the nearest sound जो है ना। and then why it is so important, तो बोलते जब ये sounds का pronunciation जब होता है तो there is an effect of resonance। so resonance क्या होता है कि एक particular चीज की frequency दूसरी particular frequency के साथ match हो जाती है, तो both of them start vibrating at its maximum peak frequency. That phenomenon is called resonance. तो बोलते ये resonate होने लगता है, then you become one with that तत्व। रुद्रम जब चांट करते हैं, ओम जब चांट करते हैं, and this is an experience ना, जब हमको शांत बैठना है, जब हमको अपने सेल्फ के साथ रहना है, and when we chant ओम तो अनायास हो जाता है। क्यों? Because it is that energy, it is that sound, that address to that. Now here the मनीष जी का भी जो प्रश्न आता है, क्या इस सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई है क्या? तो बोले इसका जो उत्पत्ति, जो चिदाकाश जब निर्माण हुआ और जब चिदाकाश में चैत्य और चित्त कुछ निर्माण हुआ, तो इसको व्यक्त करने के लिए शब्द चाहिए ना। इसको मैंने चित्त कहा, इसको मन कहा, बुद्ध, ये शब्द आ गए ना। शब्द कहाँ से पिक्चर में आएंगे? कुछ स्वर और व्यंजन होना चाहिए, उससे आएगी। स्वर और व्यंजन उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? साउंड चाहिए, साउंड, ध्वनि चाहिए ना, साउंड। तो बोलते साउंड, ध्वनि, इसलिए ये जगत की जो उत्पत्ति होती है दिखती है, जिसको तुम नाम फॉर्म से बुझपाते हो, जो सगुण रूप में तुम्हें दिखता है, तो वो सारा का सारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ओम से हुआ है। क्यों ओम से हुआ है? इट बिकॉज इट्स द साउंड विच forms the swar and vyanjan, vowels and consonant, and it is that vowels and consonant forms the shabd, the words, and then the sentences and all this thing comes into it. So it's all, these all comes into Veda. Veda में भी ये ज्ञान आता है, it's a part of the Veda. इसलिए बोलते हैं वो ओम से ही हुआ है सब। So in that aspect, yes, it is the Om which is the nearest thing that can address to the divinity, to that Purusha which is being. अच्छा, गॉड कौन है? तो फिर उसके ऊपर अपना पतंजलि योग सूत्र में गुरुदेव का फुल कॉमेंट्री है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? रुद्र का वर्णन स्मिता जी ने बहुत अच्छे से वहां से बुक से पढ़ लिया उसको। 12 आदित्य खत्म कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो जाते हो, बिकॉज वो भी वहां पे ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, 12 आदित्य भी खत्म हो जाते हैं। प्रलय की स्थिति कैसी होती है? वर्णन हमने देख लिया। प्रलय की स्थिति सामुदायिक अहंकार की जो समष्टि होती है वो कैसे होती है? सामुदायिक समष्टि माने क्या? अभी जो हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पिक्चर में आता है, तो इससे इंडिविजुअल ईगो कंसेप्ट आता है। जब समष्टि आती है तो सामुदायिक, सबका कॉमन जो है, विच इज दैट चिदाकाश, कॉमन समष्टि वाला, उसका जो अहंकार है, बोलते वो भी नष्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के लिए जो कॉमन है, विच इज दैट ब्रह्मदेव, उसका अहंकार, उसका ईगो, तो वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब वहां पे ब्रह्मांड में बैठे हुए इंद्र, लोग, मानव, दैत्य, सूर, बाकी के और सारे, वो सारे वरुण देवता, ये देवता, वो देवता,
वो सारे क्या हो जाते कंसोलिडेट होके एक ही जो है ईगो, एक ही इगोटिज्म माने एक ही अस्मिता, जो एक ही जो अहंकार है, एक ही जो मैं है, सामूहिक जो है समष्टि का जो अहंकार है, उसमें क्या हो जाते विलीन हो जाते हैं, दे बिकम वन विद दैट, एंड फिर वो भी विलीन हो जाता है अपने चैतन्य। तो बोलते हैं ये इट इज रिलेटेड टू दैट सामुदायिक अहंकार। फिर इसके बाद बोलते हैं रुद्र ईश्वर वाई सो हॉरिबल, it is that need of the hour, that same chaitanya, that same energy is now expressed itself in that रुद्र रूपा ना, प्रलय रूपा, इसलिए उसका हॉरिबल रूप ही होगा, वो कोई बड़ा प्यारा प्यारा सा रूप नहीं होगा ना, इट विल बी ऑब्वियसली द हॉरिबल रूपा, इसलिए वो रुद्र को हॉरिबल रूपा। फिर उसका जो बाकी का जो रिदन खत्म करता है, ये करता है, होता है, तो बल्कि अल्टीमेटली तुम्हें दिखाई देने के लिए भी यदि वो प्रलय हो रहा है, लेकिन बोलते कि कोई चीज नए घड़े में कुछ नया कुछ डालना है, यू हैव टू एम्प्टी द वेसल फर्स्ट। भरे हुए घड़े में क्या डाल सकते हो कुछ, तो वो जो एम्प्टीनेस की प्रोसेस होती है, दैट इज व्हाट इट डज। इसलिए बोलते हैं ना, इट इज द शिवा इज नॉट जस्ट अ डिस्ट्रक्शन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। नो, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पुराने को नष्ट होना पड़ेगा टू टेक ओवर द न्यू, इसलिए दैट ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इनटू पिक्चर। अस्मिता वी ऑलरेडी एड्रेस, ना स्मिता जी ने खुद ही उसका उत्तर बता दिया था। अस्मिता एड्रेस वाई रुद्रा, वाई रुद्रा, तो उसका हमने देखा एस्पेक्ट देखा ना, स्मिता जी ने भी उसको किया कि भाई रुद्र है, जो रुदन है, रुदन माने सारे दुखों को जो हर लेता है, दुखों को हरने वाला, रुदन को कम करने वाला, इसलिए रुद्र कहा गया। उसी की जो शक्ति है वो रुद्राणी, लेकिन रुद्राणी के बारे में, शक्ति के बारे में विल टॉक टुमारो, देयर इज अ होल सेशन ऑन दैट शक्ति। देन उसके बाद में और एक प्रश्न आया था कि माया शबल ब्रह्म आकाश के, तो वही जो चिदाकाश जो है वो माया शबल है, इट्स नॉट ट्रूथ, इट्स जस्ट भ्रांति, माया है, जस्ट एन इल्यूजन है, इल्यूजनरी है, इसलिए इसको माया शबल ब्रह्माकाश कहा गया। देन देयर इज आल्सो वन वर्ड कम दैट स्पोक अबाउट द नमः एंड मनः, वो दे स्पोक अबाउट दिस एस्पेक्ट, जो नमः होता है, तो नमः कहाँ से, तो बोले मनः जो होता है, मन को उल्टा यदि कर दे, माने मन को विलीन कर दे, तो फिर जो बनता है वो नमः बनता है, देन फिर वो समर्पण आता है। तो बोलते वही मन का अस्तित्व होना माने चल रहा है फिर व्यवहार, जो मन उल्टा हो जाएगा तो नमः में आ जाएगा, सरेंडर में आ जाएगा, विलीन में हो जाएगा, समर्पण में आ जाएगा, अपने ही स्वरूप में विलीन हो जाएगा, तो नमः, इसलिए मन का उल्टा नमः होता है। और उसको कैसे करें, उस मन को नमः में परिवर्तित करना है, तो जो स्मिता जी ने वहां पे एक चैंटिंग गाया वो चैंटिंग, और जो दूसरा चैंटिंग ओम नमः शिवाय, जो तीसरा चैंटिंग रुद्रम, दीज आर ऑल उपाय है, दीज आर ऑल उपाय, जस्ट उसको चांट करते 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 ही आप उस मन को नमः में करके वो समाधि अवस्था में हो जाता है। तो हर मंडे को जो ओम नमः शिवाय चैंटिंग स्लो वाला पोर्शन, नॉट जस्ट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओनली, बेल कर होता है ना, घंटा को उल्टा लटका दो तो जो कर्व आता है उसको बेल कर देते हैं, और बेल कर की ट्रैजेक्टरी में जो प्रोनाउंसिएशन है ओम का, नमः का और शिवाय का, दैट विल लीड यू टू, इतना गहरा मेडिटेशन लग जाता है। सो दैट इज द स्थिति, तुम्हारे मन को नमः से सरेंडर में, अपने अस्तित्व में अपने आप को स्थित होने के लिए इट हेल्प्स। दैट इज वेयर द रुद्र पूजा, रुद्रम, ओम नमः शिवाय chanting and the chanting which Smita ji chanted, any type of these chantings helps you. Then there is a question about linga. Linga we saw, it's a symbol. किसी भी चीज को यदि कुछ उसके रूट में, मूल तत्व में यदि आपको एक्सप्रेस करना है तो उसको लिंग से एक्सप्रेस करते हैं। देन शिवा, शिवा के बारे में गुरुदेव खुद बात कर चुके, सो शिवा इज दैट अल्टीमेट ट्रुथ, नो, उसके बारे में देयर इज नथिंग आउटसाइड शिवा, द अल्टीमेट इज दैट परब्रह्म शिव चैतन्य, एक ही चीज है, अल्लाह, जो भी आप करो, अल्टीमेट जो आप समझते हो, अल्टीमेट इज दैट शिवा, नो, देख शिव तत्व में इसके बारे में और अलग से यदि पूरा सेशन लेना है तो शिव के ऊपर अलग से पूरा और एक सेशन हो सकता है। फिर महादेवा शंकरा आर जस्ट उसके अलग अलग नाम से, अलग अलग फॉर्म से, फ्रॉम वेयर द रुद्रा केम इनटू पिक्चर, द रुद्रा केम इनटू पिक्चर बिकॉज वहां पे प्रलय हो रहा था, तो रुद्र की स्थिति के रुद्र को वहां पे रुद्र के यहाँ पे आना पड़ा, बोलते इसलिए रुद्रा केम इनटू पिक्चर।
Then the next question was related to गति, सदगति and परम गति from मनीषी। तो बोलते क्या है, होता है गति माने क्या? गति मीन्स फ्लो, फ्लो को कहते हैं गति है। तो गति से फिर आता है सदगति, सदगति मीनिंग फ्लो इन अ राइट डायरेक्शन, एंड देन परम गति मीन्स द अल्टीमेट। ना उसके बाद में कुछ गति के लिए कुछ रह नहीं गया, यू योरसेल्फ बिकम द गति। परम गति माने चैतन्य में आप विलीन हो चुके हो, तो उसको परम गति कहते हैं, दैट इज द परम गति। सुप्रीम में यू बिकम वन मीन्स यू बिकम सुप्रीम, आप खुद ही ब्रह्म बन गए, आप खुद ही शिव बने, जीव जीवना रह के शिव बन गया, वो परम गति कहलाता है। देन उसके बाद में आ ओम, ओम आता है, फिर उसके बाद में उसी को त्रिनेत्र कहते हैं, उसी को 3 वर्ण करते हैं। तो देखिए तो हम हैप्पीनेस प्रोग्राम में वी टॉक अबाउट अ ओम, और अ ओम कैसे कैसे 3 डिफरेंट सिंबॉलिक जो एनर्जीज होते हैं, हाउ डज दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी स्ट्रक्चर, और कैसे वो अपने बैलेंसिंग एक्ट में वो हेल्प करता है, वो सारी चीजें हम लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी इसको कवर करते हैं। उसी चीज को बोलते हैं उस मन बुद्धि, उसको मैंने उसी 3 त्रिनेत्र के रूप में मैंने देखा। तो उनकी जो आकृति मुझे दिखी, तो उस आकृति का वर्णन वशिष्ठ मुनि कहते हैं, इसलिए मुझे उनके त्रिनेत्रों में मुझे ऐसे ही दिखा, बोलते सृष्टि का पूरा मन बुद्धि ये था, मुझे उनको उनके रूप में दिखा। तो इसलिए कि सृष्टि ही उनमें पूरी समाई हुई है, दैट इज व्हाट सेड। इस शिव के बाहर सृष्टि नहीं, इट्स ऑल विद इन। सेम थिंग गोस थ्रू विद कृष्ण आल्सो। कृष्ण जब विराट स्वरूप अपना दिखाते हैं, भगवत गीता में तो वही दिखाते हैं कि सारा चीज मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, सारा चीज मुझसे ही मुझ में विलीन हो रहा है। तो दिस व्हेनेवर एनीबडी सेज एनी सच थिंग, be it Krishna, be it Rama, be it Shiva, be it Brahma, be it anybody, Allah, anybody, ultimately they are all saying I am the only one here, I am that Chaitanya, and to go down, मुझे surrender आओ, and मुझे surrender हो गए तो एक ही बात है। तो it is that aspect। then सृष्टि की उत्पत्ति क्या ओम से होती है, हाँ, we have seen that aspect। चलिए, सारे प्रश्न जो थे उसको हमने छोटे से संक्षिप्त रूप में एड्रेस करने का यहाँ पे प्रयत्न किया। अब इस चर्चा सत्र को थोड़ा और खुला करते हैं। अभी और कुछ प्रश्न है तो बात करें, अपने आप को कुछ व्यक्त करना है तो वो भी कर सकते हैं। गो अहेड, गो। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। एक मैंने सुना था कि जैसे रुद्र जो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की नाक से हुए थे, तो वो रोते ही रहते तो उनका नाम रुद्र पड़ गया। हाँ, तो ये जो सारे है ना, ये सारे वो पुराण वगैरह जो पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसे कई सारे स्टोरीज आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अलग अलग जो पंथ तैयार हुए, उन पंथों ने क्या किया, जो जिसको सुप्रीम मानने लगा वो बोलता है उसी से सब कुछ तैयार हो गया। अदरवाइज हाउ विल यू हैव अ बिलीफ ना, जिसके ऊपर बिलीफ है वो सुप्रीम होना चाहिए ना, वो सुप्रीम होगा तभी बिलीफ बनेगा उसके ऊपर। तो इसके लिए जो शक्ति, जो शाक्त में जाओगे तो बोलेंगे शक्ति इज द ओनली, वो बोलते फिर वो शंकर जी, महादेव, बाकी के सारे वो बोलते हैं वो शक्ति से निर्माण, दे आर ऑल गिव। हु गिव्स द बर्थ? माँ बर्थ देती है ना, बच्चों को, लड़की लड़का दोनों को बर्थ कौन देती है? तो माँ देती है। शक्ति इज द अल्टीमेट ना। तो यू विल find many such variations in the opinions based on what is your belief system. तो don't get stuck। आज के सत्र का मूल उद्देश्य क्या है कि ऐसे किसी भी स्टेटमेंट्स में आप फंसो मत, बिकॉज इट्स द सेम एनर्जी जिसको तुम शक्ति बुला रहे हो, इट्स द सेम एनर्जी जिसको ब्रह्म बुला रहे हो। ये क्या प्रॉब्लम है पता है क्या ना, जो पूरी तरह से जानते नहीं है, जो कच्चे मटके रहते हैं ना, उसको तो पूरा जाना नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, अपना अस्तित्व को टिकाने के लिए, मेरा वर्चस्व स्थापन करने के लिए, देन दे क्या उन्होंने दोनों के बीच में झगड़े शुरू की, जो आज भी हम लोग होते हुए अभी भी देखते हैं ना। तो पॉलिटिकल पीपल दे मेक यू क्राई, अदरवाइज कोई होता नहीं है कुछ भी। देखो, दोनों धर्म के बीच में देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों लोगों के बीच में देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी को पड़ी नहीं है, बट दे डू दिस। तो देयर आर सच पीपल हु हैड देयर ओन इंटरेस्ट और देयर इग्नोरेंस। कोई ज्ञान में रहेगा सच में, ये तो है ना। नहीं, वो रुद्र जो है वो तो शंकर जी के अवतार हैं, तो ये तो एक है ना, जैसे कहानियां समझाने के लिए, जैसे अलग ग्रंथों के हिसाब से वो लिख देते हैं, ये तो है ही। तो एक आपने भी सुना होगा, और गलत नहीं है, वो ठीक है, बिकॉज पता है कि जब वो कुछ करने जाएंगे, जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग जब किसी को गुरु से मिलाते हैं तो दुय्यम स्थान कभी देते हैं क्या गुरु को? बिल्कुल टॉप मोस्ट। माने आर्ट ऑफ लिविंग में यदि कुछ है तो अल्टीमेट इज द गुरु तत्व,
द्वितीय स्थान नहीं है, हाँ जी। सेकंड नहीं है, बिल्कुल टॉप मोस्ट, दैट इज द वे इट इज। अदरवाइज क्या होता है ना, हाँ अब वो टॉप मोस्ट नहीं आएगा तो योर बिलीफ इज नॉट देयर। देन वही कृष्णा भी क्या कहते हैं अल्टीमेटली, इस्कॉन में भी तुम जाओ फिर वहां पे बोले और कुछ नहीं है, हाँ ही इज द ओनली वन। वैदिक ट्रेडिशन में जाओ तो बोले पर हाँ ब्रह्म इज द ओनली वन। अरे हम्म, है ही नहीं बोलते थे, है ही नहीं कुछ, doesn't exist. No? The same thing हाँ you go to जी Shaivas, they will sing, they Shiva is the ultimate. बीच में है ही नहीं कुछ, ना? मेरे हाँ शिवा जी इज देयर एंड शक्ति इज देयर। तो विज्ञान भैरव वही बात करता है, बट गुरुदेव सारों को कंसोलिडेट करके एक जगह पे लाया, सुप्रीम में लाया, अपने सारे द्वंद्वों को हाँ खत्म, जी अपने सारे जो द्वंद्व चल रहे थे ना, these हम्म, are all द्वंद्व चल रहे लोगों के मन में, कॉन्सेप्ट्स बना लिया, आइडियाज बना लिया। तो आज के सत्र का ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ो, सारे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ो और अपने आप में आओ। अपनी पूजा खुद कर लोगे ना, तो पूजा शक्ति को भी पहुंचेगी, अल्लाह को भी पहुंचेगी, जीसस को भी पहुंचेगी, राम को भी पहुंचेगी, कृष्ण को भी पहुंचेगी, और 33 कोटि कुछ होंगे उनको भी पहुंचेगी, यदि आप आत्म पूजन हाँ करने जी लगे। हाँ जी, वही शिव हमारे अंदर ही है, हाँ, उन्होंने ये शरीर बनाया, खुद ही अंदर बैठे हैं हमारे। बाहर नहीं है, मंदिर बाहर में तो ना? मंदिर में तो ऐसे है ना, मंत्र से स्थापना की हुई है, तो ये हमारे अंदर तो साक्षात वही है। हाँ, जैसे माने कम से कम इतनी बेवकूफी तो ना करो कि इनके नाम लेके झगड़े करो, मतलब वो तो हाँ अल्टीमेट जी ये तो है। लोएस्ट लेवल है ना वो तो। बट वो भी हुआ है, ये तो हिस्ट्री है। उठा के देखो ना तो आपको ये हिस्ट्री में मिलेगा ये सारी चीजें। इसलिए मैंने वो जो हाँ जी रेफरेंसेस ये दिए, पहले भी। हाँ द्रविडियंस, जी हाँ, शैवाइट्स, एक बात, वैष्णवाइट्स। हाँ बोलिए। हाँ जी 9th में हिस्ट्री में पढ़ाती थी, 9th स्टैंडर्ड में, तो ओल्ड सिलेबस था इसके पहले का, तो उसमें आता था पूरे धर्म के आए थे। मुस्लिम धर्म का पैगंबर का आया था, उन्होंने जो कुरान था अपौरुषेय था, फिर अपना हिंदू का भी था, फिर इसमें क्रिश्चियन का था और सिख का भी था, अलग अलग धर्म के। और उनका जो वचन और उपदेश मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया क्लास में, तो सब में शिकवन एक ही है, उपदेश उन्होंने जो बताया, गुरु वचन जो बताया हर एक धर्म में। तो और उनके कुरान भी सुनने आते थे घर में, जो 1 बजे सत्संग चलता था। तो अरे अपने सर हर एक धर्म में यही बताया है कि प्रेम से रहो, सबके साथ प्रेम करो, अच्छी बातें करो, हिंसा मत करो। और आखिर में जो सत्य शब्द आया था, तो मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था स्मिता इसका अर्थ क्या है, तो सही में जो एक ओंकार सतनाम आता है, तो वही जो शिव है। आज का जो आपने पूरा सेशन लिया कि वो एक ओंकार सतनाम, वो जो शिव है, जो रचेता है, परमात्मा है, उसको सत्य बोलते हैं। तो चारों धर्म का मैंने ऐसे ब्लैक बोर्ड पे पूरे लिख के दिए थे, और उन हर एक के अलग अलग धर्म के क्लास में बैठे थे बच्चे, तो उनको भी मैंने बोली थी कि वो ग्रंथ लाओ, अपन देखेंगे। तो टीचर के ऊपर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वैसे वो कुरान वगैरह लाने नहीं देते, पर उसने मम्मी को बोला, नहीं हमारी टीचर ने बताया और अच्छे से सिखा रहे, पढ़ा रहे, तो लेके भी आई थी एक दिन स्कूल में कि मेरे मम्मी ने दे दी इजाजत करके। तो सही में उसमें इतने अच्छे अच्छे वचन है, जैसे हम लोग सुनते हैं, हमको जो अच्छे लगते, तो हर एक धर्म में एक ही है। वो फालतू राजकारण में अपना अपना क्या पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो उसके लिए झगड़ते हैं, पर सही में तो परमात्मा एक ही है। यानी पैरेलली वो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, पैरेलली पढ़ाया, ऐसे कॉलम करके उनको भी लिखने को बताया कि लिखो इसमें क्या बताया, लिखो इसमें क्या बताया, हर एक ने लिख के लाया, और उसमें एक ही था कि एक ही वो परमात्मा है। तो सही में आज का सेशन में यही क्लियर कर दिया वही कंसेप्ट कि परमात्मा एक ही है। पॉलिटिक्स में मत जाओ, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो झगड़े ही है, वो खाली अपनी सत्ता और नाम के लिए करते हैं। पर जो सही में जो अध्यात्म वाले होते हैं, सदगुरु जो रहते हैं हमारे यहाँ आश्रम में, देखते हैं कोई भी सदगुरु के आश्रम में जाओ तो वो लोग ऐसे नहीं करते, अलग अलग भेदभाव नहीं करते। और एक उदाहरण मैं क्लास में देती थी कि डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या जात धर्म पूछते हैं क्या? नहीं। ब्लड का जो ग्रुप रहता है वो सबके लिए अलग अलग ABCD जो है वो है। तो फिर किसी को ब्लड खून देना है तो फिर वहां जात धर्म तो नहीं पूछते, अरे हाँ हाँ चाहिए चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए, चलो लगाओ। तो फिर वहां सब हम लोग समानता देखते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हर एक में जो जो भी लोग झगड़ते हैं, तो उन्होंने ये लेना चाहिए कि हर एक हमारे बाजू में जो भी व्यक्ति है, उनमें का खून लाल रंग का है, उनके ग्रुप साइंस ने कर दिए। तो हमारा जब प्राण धोखे में होता है, बचाना चाहते हैं, तो खून देखते हैं वहां,
तो ये सब धर्म वगैरह सब लाते नहीं, जात पात नहीं लाते। तो ये बच्चों को इतने अच्छे से सिखाया ना, तो बहुत बच्चे इतने उनके इसमें दिमाग में बैठ गया कि सही में झगड़ा करने का बात ही नहीं है। हर एक परमात्मा एक ही है, नाम अलग अलग दिए हैं, यीशु दिया है, अल्लाह दिया है, राम कृष्ण बोला है, और वो सत्य यानी वही एक परमात्मा, एक ओंकार सत्यनाम जो ध्वनि आता है सुनने को, तो ज्ञानी लोग रहते हैं। तो यही इसमें से सीख मिलती है। और तब से तो इतना अच्छे बैठ गया है कि जो भी दिखता है वो सब परब्रह्म ही है, सब परब्रह्म, एक शिव ही है। आज सोमेश्वर जी ने इतना सुंदर सुंदर एक्सप्लेन किया कि क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी। जय गुरुदेव। तो वही है, धर्म भी एक ही है, देव भी एक ही है, तो फिर अलग अलग जाति वगैरह वगैरह उसमें क्या मतलब है ना? किसी को ऊपर लिखना, किसी को कम लिखना, किसी को, ये सब बकवास है, समथिंग समथिंग नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। तो इसके लिए जब मैंने वो अपना स्मृति का जो हुआ था, मनुस्मृति का, उसके ऊपर आई स्पोक अबाउट दैट एस्पेक्ट आल्सो। तो उसका रियल मीनिंग अलग था, इंटेंशंस अलग थे, बाद में वो उसमें भेसड़ हो गई, भेसड़ की वजह से गड़बड़ आ गई, गड़बड़ की वजह से एंड देन प्रॉब्लम कब हुआ? प्रॉब्लम जब हुआ जब मैं बोलता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आई रिप्रेजेंट द धर्मा एंड मैं ही गलत करने लग गया तो कैसे चलेगा? दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम केम, कि जिन जो धर्म की बात कर रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ही व्यवहार ठीक नहीं थे बाकी लोगों के प्रति, तो प्रॉब्लम आ गया। फिर तो बाकी लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया कि भाई तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, यदि ये ज्ञान इतना सुप्रीम है, यदि किसको समझाए तो सचमुच में, तो उनके व्यवहार हो ही नहीं सकते। गुरु अपने गुरु का व्यवहार जैसे सबके लिए सेम है ना। तो आज मुस्लिम टीचर्स भी है, हिंदू टीचर्स भी है, सिख टीचर्स भी है ना, क्रिश्चियन टीचर्स भी है। क्यों है? बिकॉज नाउ द वन हु इज सेइंग नॉलेज, जिनकी मुख से नॉलेज निकला है, उसको आचरण कर रहा है, तो सब लोग फॉलो करेंगे ना। तो दिस वाज द मिसिंग कड़ी। गुरुदेव ने इसके बारे में एजीए में बात भी किया। तो इन बिटवीन देयर वाज अ मिसिंग था, दैट एस्पेक्ट वाज मिसिंग। यही रीजंस थे व्हाई बाबा साहेब अम्बेडकर had to give up and all that। सब कुछ क्यों हुआ? Because the one who is representing this knowledge, they did not follow it, उनके आचरण में नहीं था ये। तो उसकी वजह से फिर वो लोगों को इस ज्ञान के प्रति लफड़ा हो गया, है ना। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज बिकॉज सही नॉलेज बताने वाला नहीं है, जो बता रहा है वो आचरण में ला नहीं रहा, इसलिए उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। एंड देन बोलते कि ये अगर ये नॉलेज है तो फिर ऐसा नहीं चाहिए हमको, वी डोंट वांट दिस। जहाँ पे मानवता नहीं है, बेसिक है ना, ह्यूमैनिटी बेसिक है, ह्यूमैनिटी ही नहीं है, बोलते तुम भगवान की बात करते हो, ईश्वर की बात करते होते, ऐसे भगवान को और ऐसे ईश्वर को ही हम लोग मानते नहीं। जो तुम्हें ह्यूमैनिटी नहीं सिखाता, मानवता नहीं सिखाता, लेकिन जब ऐसा है नहीं यहाँ पे तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया? ही अल्टीमेट है ना, दिस इज सुप्रीम नॉलेज, ये ज्ञान के ऊपर सबका अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वो राम का फोटो देख लेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं कोशिश, बिकॉज नाउ कोई बताने वाला नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट दैट व्हाट यू सी रामायण है एंड उसकी जो स्टोरी है एंड रामायण इज ओनली हिंदुइज्म, ये ज्ञान के ऊपर सबका अधिकार है। एवरीबडी रिक्वायर दिस नॉलेज, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। जीवन में तुमको तुम्हारी प्राण शक्ति को और तुम्हारी शक्ति को ऊपर उठा के जो तुम्हें काम करने, उन कामों को पुरुषोत्तम, इसलिए पुरुषोत्तम राम कहते, बट वो सिर्फ वो नाम देखेंगे, राम का नाम देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं बेचारे। बिकॉज अभी क्या हो गई, कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से उसके प्रति इतनी घृणा हो गई, उनके प्रति हेट्रेट हो गया। नाउ दे आर नॉट गोइंग। अभी उस हेट्रेट को निकालने के लिए प्रेम से ही होगा। तुम्हें इतना प्रेम देना पड़ेगा, इतना अपने आप को उस स्थिति में रखना पड़ेगा, तुम्हें ईश्वर ही बनना पड़ेगा, तुम्हें शिव बनना पड़ेगा उसके लिए, तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा उसके लिए। तभी वो प्रेम, वो भक्ति, तभी वो अपनापन, वो बिलोंगिंगनेस लोगों को नजर आएगा, दिखेगा, देन दे विल कम एंड लिसन। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन तक ये सारा ज्ञान यदि पहुंचना है, तो यू अज्यूम दैट आप गुरु ही बन जाओ, आप ईश्वर ही बन जाओ, आप वो चैतन्य ही बन जाओ, तभी वो पहुंचेगा लोगों तक। वो दिल से बात निकलेगी ना, इट विल रीच।
ठीक है, अपना कर्तव्य। सो दैट इज द एस्पेक्ट। फिर बाकी के सारे चीजें जो है ना आप पढ़ो, कई सारे जो एस्पेक्ट होते हैं जो हम लोग वर्ड टू वर्ड यहाँ पे नहीं कर रहे कवर, आप पढ़ो। उसमें से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे स्मिता जी पूछती है कि नहीं होता ना, तो देन यू कैन आस्क। हाँ मनीष जी बोलिए। हाँ जी, मैंने एक पूछना था, एक और आपने भी सुना होगा 2 साल पहले गुरुजी महाशिव से भी सुनाया नकुल भैया ने, कि सबसे पहले जो जैसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए थे, तो एक प्रकाश पुंज था, तो वो देखने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। तो ब्रह्मा जी ऐसे उनका छोर पता करना था, मतलब प्रथम पूछे कुछ ऐसा था, कुछ हुआ था। तो फिर ब्रह्मा जी रास्ते में से केतकी का फूल और गौ माता को ले आया कि आप कहना, गवाही देना कि भाई मैं देखा है, मैं छोड़ के देखा। विष्णु जी कहते हैं कि मैं नीचे गया, मेरे को पता नहीं चला। तो फिर ऐसे उन्होंने झूठ बोला था, तो फिर तो सृष्टि वहां से उत्पन्न हुई है, वो जो प्रकाश पुंज है। तो फिर शंकर जी प्रकट हुए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कथा भी है। तो हैव यू गॉट द, मैंने मेरे पूरा सेशन क्यों इस फॉर्म में लिया, दिस इज द रूट कॉज ऑफ दैट। ये प्रश्न जो अभी मनीष जी ने पूछा ना, ये उसका रूट कॉज है ना। जब ये गुरुदेव ने बताया, तो गुरुदेव के मुख से जब हमने सुना, तो वहां पे विष्णु जी को ब्रह्मा जी को कम दिखाना था क्या वहां पे? वो एस्पेक्ट नहीं था। हैव वी गॉट इट दैट वे? गुरुदेव ने जब बताया तब नहीं लगा ना, ऐसे किसी को नहीं लगा हुआ। बट यही प्रॉब्लम होता है, जब ऐसे कुछ चीजें हम लोग सुनते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसमें ऐसे ये एलिमेंट्स लगा देते हैं। इन देयर इज नो वे ही सेइंग कि ब्रह्मा और विष्णु से ऊपर शिव है। ब्रह्मा और विष्णु को वो अलग नहीं मान रहे, है ना। वो क्या बोल रहे पता है क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और जो सहस्त्र नाम है, वो उसका अल्टीमेट क्या है? शिव तत्व है, प्रिंसिपल है, गुरु तत्व है। शिव, गुरु तत्व, प्रिंसिपल, चैतन्य, परब्रह्म, ये एक ही के अलग अलग नाम है। तो ये जो हमने सगुण आकारों में जो देखते हैं ना, नीलकंठ, महेश, शंकर जी, विष्णु, ब्रह्मदेव, these are all names and forms for some symbolic energy. They are playing some roles. You go beyond that. उनके फॉर्म से, सगुण से बाहर निकलो, निर्गुण में जाओ। और निर्गुण में क्या है? शिव का आकार क्या है? शिव का कोई आपको आकार नहीं बताया। वो जो आकार जो बताया वो रुद्र का बता रहे, माने शिव का जो रुद्र रूप है, उस रुद्र का आकारों का सगुण आकार में वो वशिष्ठ मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट आकारा। सगुण से निर्गुण में जाना। निर्गुण में जाना माने यू डोंट नो। यू क्या कोई नहीं जानता। गुरुदेव बोल रहे थे आज, क्यों बोल रहे थे? कोई नहीं जानता, बोले वो जानने की वस्तु एक परिस्थिति नहीं है कि तुमने शिव को जाना। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी बुद्धि कभी शिव को जान नहीं सकती। जानने की वस्तु एक परिस्थिति है। उस शिव की बात हो रही है, उस चैतन्य की बात हो रही है। तो फिर वो चैतन्य की बात होती है, तो फिर राम, बाकी के सारे कृष्ण, महेश, महादेव और श्री राम, ये सारे जो नाम जो है ना, ये नामों में क्यों अटक रहे हो आप? आर यू गेटिंग दिस? या ब्रह्मदेव या शिव, शिव से फिर वो कम थे क्या? शिव का और छोर भी ढूंढ नहीं पाए। शिव का और छोर खुद महेश भी निकल जाए तब भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ शंकर भी निकल जाएंगे तब भी वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज वो ढूंढने लायक नहीं है। आर वी गेटिंग दिस? तो यही प्रॉब्लम है कि जो ये पंथ तैयार हो गए, इन्होंने जो रचनाएं की उसमें उसको अल्टीमेट दिखाया, उसमें उसको अल्टीमेट दिखाया। इसका मतलब बाकी के कम हो गए क्या? कम नहीं हुए, बाकी के उसी के स्वरूप है। ये बात कैसे हो रही है पता है क्या? एक सोना है, उस सोने से अंगूठी बना ली, उसी सोने से चेन भरी, और वो चेन और अंगूठी झगड़ा कर रहे एक दूसरे को। उसमें भी सोना ही है, इसमें भी सोना है। वो सोने का ही नाम राम है, उस सोने का ही नाम कृष्ण है, वो सोने का ही नाम महादेव है, वो सोने का ही नाम अल्लाह है, जीसस है, या और बहुत सारे राम है।
अभी सारों में एक ही है चैतन्य, सारों में एक ही शिव है, अभी उनमें झगड़े क्यों लगा रहे हो ना? तो झगड़े नहीं लगाओ, झगड़ों से बाहर निकलो, ऊपर उठो, हाँ ऊपर जी, आपने तो क्लियर कर ही दिया आपने ये कि भाई जो आप शिव तत्व है, जो मतलब पर ब्रह्म वही है, उनसे सब प्रकट हुए हैं। तो बिल्कुल। जैसे ये भी है ना, जैसे हर हर कथा, जैसे ये योग वशिष्ठ भी है, ये शंकर जी ने सुनाई, मतलब सुनाई तो साकार रूप उन्होंने, शिव तत्व उन्होंने जब साकार रूप लेके, और रामायण भी है, भागवत महापुराण भी है, और गुरु गीता है, ये भी सब शंकर जी ने सुनाई। हाँ तो मतलब गुरु हमें पूजा तो जो जो करते हैं ना, गुरु क्लियर हो ही रहा। परंपरा में तो इसलिए बोलते हैं ना सदाशिव समारंभ। तो जो वैदिक हाँ जी, ट्रेडिशन जो है ना, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद सदाशिव, शिव ने शक्ति हाँ को जी, जो सुनाया हुआ, सब, वहां से हाँ शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी, वही तो सबसे पहले जो नाम जो आता है, जो मतलब शिव तत्व आता है, सदा शिव आता है, फिर उसके हाँ, तो बाद गुरु अलग पूजा की अलग शुरुआत अलग। ही वैसे करते हैं ना, सदाशिव समारंभ। हाँ जी, हाँ जी, तो वह बीच में फिर शंकराचार्य मध्यमा, शंकराचार्य इज द वन हु रिवाइव्ड दिस, लाइक 250-300 साल पहले, नो? एंड हाँ देन जी, हाँ फिर जी, अभी अभी जो फिर से रिवाइव कर रहे हैं इसी ज्ञान को, दैट हु इज डूइंग इट, गुरुदेव इज डूइंग, इसलिए बोलते हैं हाँ जी, अस्मत् श्री गुरु पर्यंत, अभी जो गुरु है उनके। और फिर जब उनके सिर सारे टले, फिर नारायणम पद्म, तो वो तो रोज ही करते हैं। तो इसलिए गुरु पूजा पंडित हम्म, बन जाना, उसमें वो ये बताते हैं सारी चीजें, है ना? तो इट्स गुड लर्निंग। हम्म, उसको कर सुनना है तो गुरु पूजा पंडित बनो, रुद्रम को सुनना है करना है तो रुद्र पूजा के पंडित बन जाओ। दोनों भी चीजें अवेलेबल है ऑटो में। ठीक है। तो कोई भी तो कॉन्सेप्ट में आदिगुरु अपने आप को फंसाना नहीं, फंसना नहीं हाँ जी, कहीं। हाँ जी, हाँ जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी 2000 साल पहले कि 250-300 साल? हाँ, अभी एग्जैक्ट अभी कालखंड मेरे को भी देखना पड़ेगा। बुद्धा के समय अच्छा, जब आया था ना, बुद्धा के बाद शंकराचार्य आए। हाँ जी, उनके वक्त वही थे कि शायद के उनके बाद आए? हम्म उसके बुद्धा उनके का जो टाइम पे। कालखंड था, वो जब बुद्धा का बहुत प्रसार हो रहा था ना, दैट वाज द टाइम हाँ जी, हाँ शंकराचार्य जी, केम एंड ही रिवाइव्ड द वैदिक ट्रेडिशन। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है, आती ना, एक कथा भी आती है छोटी सी के, जैसे धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा था, तो फिर नारद जी शंकर जी के पास गए कि ऐसे भारत में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि चलो मैं ही जाऊंगा, तो फिर वही शंकर जी और शंकराचार्य बन के ही फिर अवतार लेके तो आए, फिर उन्होंने सब ऐसे सब लोगों को वापस लेके आए अपने धर्म में। तो दिस आर ऑल अगेन, ये जो सारे जो सगुण रूप में जो हम लोग करते हैं ना, जैसे कि हिमालय है, कैलाश है, एंड नीलकंठ है। हाँ गुरुदेव तो क्लियरली बताते हैं महाशिवरात्रि को तो ऐसे कम ना भूत ना भविष्य कभी नहीं थे। वो कोई कैलाश में वहां पे बैठे, कोई इंसान वहां पे बैठ नहीं सकता, तो वो कभी नहीं बैठे थे। बोलते उस जिस फॉर्म में तुम उनको सोच रहे हो, दैट्स ऑल सिंबॉलिक। उस सिंबल के पीछे देयर इज अ मीनिंग, इसलिए उस मीनिंग को आप देखो, उस तत्व को देखो, नॉट द सगुन, उसको देखो। तो इसलिए तो यदि वैसा अगर है तो फिर उसके फिर गणेश आए, फिर उनके पुत्र आए, फिर उनकी पत्नी, अभी जो है नहीं उसकी हम्म, पत्नी पार्वती, हाँ उनका पुत्र गणेश, ये कभी फिजिकल नहीं है। दिस इज नॉट सगुण रूप में नहीं है ये, दिस इज ऑल सिंबॉलिक। हाँ जब गणेशा की जो हाँ, भक्ति करते एक हैं, ये वो भी तो सुना। परब्रह्म गणेश को ही मानते हैं। दे सी गणेश एज द परब्रह्म। जो अथर्व शीर्ष कहते हैं हाँ उसमें क्या जी, है, ये तो पूरा है। का पूरा वर्णन, पूरा का पूरा वर्णन है कि अल्टीमेट इज गणेश ओनली, इट इज द परब्रह्म, गणेशा इज द परब्रह्म, वही बोला गया है। माने हाँ कि जी, कहीं पे भी जाओ एक ही चीज बोली गई है कि अल्टीमेट वही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं कि गणेशा इज द अल्टीमेट, हाँ जी, शक्ति इज द अल्टीमेट, शिव इज द अल्टीमेट, नहीं नहीं नहीं, नारायण इज द अल्टीमेट, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह इज द अल्टीमेट, नहीं नहीं, जीसस इज द अल्टीमेट। अरे भाई, अल्टीमेट तुम जिसको बोलते हो वो एक ही है ना। तो इसलिए साई ने भी बात हाँ सबका जी, मालिक एक ही बोल दिया ना, सबका मालिक एक ही, इट्स ओनली वन। हाँ तो जी, जो इसलिए अवतार है ना, बात तो एक ही गई है, आगे जो है ना वो अपनी बीच में जोड़ देते हैं ना, वो झगड़े का कारण वो बनता है। ठीक है, हाँ, आप मानो, पर दूसरे को गलत ना कहो, ये भी है। तो नहीं, उसको दूसरे वैसल को के भी रूप गलत में कहना देखना, ही, ये भी। तो हाँ वैसल जी, के रूप में तो आ गया फिर है। जगह का मत
हाँ जी, फिर जगत का महत्व ही तो बताते हैं, जैसे वो जाते हैं, जैसे हरिद्वार जाओ या ऋषिकेश जाओ, कहते हैं उसका प्रभाव भी थोड़ा पड़ता ही है ना। हाँ हाँ जरूर। तो बोलते वही है ना कि ये सारा जो चीज है, जो सगुण रूप की जो पूजा है, उसका भी महत्व है, उन शास्त्रों का भी महत्व है। बिकॉज निर्गुण की पूजा करो, यदि मैं बोलूं तुम्हें अभी तुम आंखें बंद करो चलो और अभी निर्गुण करो, पूजा करो उस शिव की या आत्मा की पूजा करो, अभी नहीं समझ में आती ना बात। हाँ इसलिए जी। सगुण की पूजा से पहले शुरुआत करो। अभी मैं वस्त्रम च समर्पयामि, अभी कुछ नहीं, उधर वस्त्र है ही नहीं। अभी वो बोलोगे ऐसा करने को तो लोगों को वस्त्र दान करना वो हाँ जी। पसंद आता है, वो दे लव इट। सो बोलते सगुण से शुरुआत करो, निर्गुण में पहुंच जाओगे, निर्गुण समझ में आ जाएगा। सगुण बचेगा नहीं बचेगा को मैटर नहीं करेगा, बट पहले तो आवश्यक हाँ है ना, जी। बिगिनर हो तो आवश्यक है। बिकॉज निर्गुण की पूजा नहीं समझ में आती हम्म, है इतना जल्दी, आसान नहीं, इसलिए हाँ जी। इसलिए तो पहले ये भी सुनने सुनने में आया था कि जैसे ये साकार रूप में जब मूर्ति पूजा करते, पहले 2000 2,500 साल पहले शायद शुरू हुई। पहले कहते ज्योति रूप में, जो ये स्थूल ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योति रूप में था। पर फिर ऋषि मुनि जो हमारे बड़े थे, उनको लगा कि अब लोगों की मन की स्थिति जो है वो अब ध्यान की ज्यादा नहीं वो कर पाएंगे, उनको मतलब मूर्ति पूजा की तरफ लेके आना पड़ेगा। इस जो शिवलिंग है वो भी फिर स्थूल रूप में बनाए ताकि ध्यान लगे। गुरु जी बताते ही है ना, जो बाहर की जो चीजें सजावट, फूल, ये लाइटिंग वगैरह, कहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं। करेक्ट। तो ये बात है ना कि किसी चीज के भी अति सर्वत्र वर्जित, लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कोई मूर्ति पूजा में एक्सट्रीम में कर्म कांड में पहुंच जाएगा, हाँ दूसरा मूर्ति पूजा को गलत मानेगा, मूर्ति पूजा को हाँ धिक्कार करेगा। ये दोनों जो एक्सट्रीम है ना, ये एक्सट्रीम में नहीं फंसना है कहीं भी। ये एक्सट्रीम में जा रहे हैं माने वो गलती कर रहे हैं, वो सेंटर से हट रहे हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। आवर ठीक है। आइडिया इज टू कम बैक टू द सेंटर। वो एक एक एक्सट्रीम में जा रहा है, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम में जा रहा है। एक मूर्ति पूजा में इतना फंस चुका है, वो कर्मकांडा में उलझ चुका है, और दूसरा है वो मूर्ति पूजा कर ही नहीं रहा है, वो मूर्ति पूजा को निश्चित मानता है। ये दोनों एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में नहीं फंसना है, यू हैव टू कम बैक टू द सेंटर। इन एक्शंस से परे अपने आप को देखो, विच इज बियॉन्ड ऑल दीज एक्शंस, ठीक। सारी क्रियाओं के परे ठीक देखो। है। बहुत बढ़िया। ठीक है। इट थैंक वाज यू जी। अमेजिंग सेशन, बहुत कुछ वैसे और आप फिर हमें से रिवाइज हुआ। हम्म? कुछ और भी प्रश्न है तो कल हम लोग रुद्राणी के बारे में, काली के बारे में अगेन ऐसे ही सत्र होगा। या फिर गुरुदेव को भी हम लोग सुनेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ शिवा, दैट इज शक्ति। और फिर शक्ति से ही बहुत कुछ है, तो शक्ति के बारे में बात करेंगे। उस नारी शक्ति के बारे में वो सब कुछ आएगा कल, विल स्पीक अबाउट। आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।